हाँ बहन जी, सच्चाई। सच्चाई भगत जी। जी। वो भगत जी मैं कह रही थी कि 3-4 दिन से ना ऐसा हो रहा था कि मतलब मालिक के आशीर्वाद से ये अंदर से प्रेरणा हो रही थी दासी के अंदर की, मतलब कि हम दोनों बहनों की कोई सेवा नहीं लगी। अगर मतलब मेरे पैसे भेज देती, कुछ है मेरे अकाउंट में पैसे 400 रुपये। बहन जी फिलहाल तो ऐसी कोई सेवा है नहीं। नहीं, फिर भी कभी मैंने कहा मैं एक बार आपसे पूछ लूं। और मतलब पहले तो मैं सोच रही थी कोई सामान मंगवाने के लिए, वो तब मैं आपको बता रही थी कि मम्मी के लिए तेल वेल मंगवाना। फिर मालिक की ऐसी रजा हुई, फिर मेरा मन ही नहीं करा। मन का अगर कोई चीज बनानी होगी तो घर पे ही अपनी वैसे बना लेंगे। फिर उनमें वो मिलावट करके देते हैं। हाँ। अच्छा भगत जी, जैसे मतलब वो लोग साबुन बनाते हैं तो उसमें वो 5 पंचगव्य यूज करते हैं, तो हम वो साबुन यूज नहीं कर सकते ना? क्या यूज करते हैं? पंचगव्य, पंचगव्य। वो क्या होता है? वो मतलब उसमें गाय का गोबर, गाय का पेशाब। होता है, गोबर, गौमूत्र वगैरह सब है। पंचगव्य में गाय का गौमूत्र, दूध, मूत्र। नहीं नहीं, वो यूज मत करो। अपने अपने तो सिंपल ही यूज करना है अपने को। अच्छा अच्छा, फिर मैं अपन परमात्मा के अंश हैं, अपन गाय के मूत्र से क्यों नहाएंगे अपन? इसीलिए इसीलिए फिर दासी ने ही सोचा कि अगर बनाना है, कि मैंने विधि तो देख ली कि मतलब वो कैसे बनाते हैं। तो मैंने कहा हम अगर बनाएंगे तो घर पे बना लेंगे, बाकी ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है कि नहीं भाई साबुन से नहाना जरूरी है। ना ना, कोई जरूरत नहीं है। वैसे बहुत सारे और हर्बल साबुन है, आयुर्वेदिक साबुन है, अच्छे अच्छे साबुन और भी तो हैं, उनको यूज कर लो। नहीं, अब मैं तो ऐसे कर लेती हूँ भगत जी, सीधा बेसन है ना घर पे थोड़ा सा, मतलब वो तो मैं इसलिए सोच रही थी कि मतलब कि मंगवा लेते देसी है। लेकिन तब एक भैया से पता चला कि अगर उसमें ऐसा कुछ पंचगव्य हो तो मत यूज करना। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा है वो मंगवाए नहीं तब तक, मतलब दासी ने, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती। बेसन बासन क्या कि बहन जी, आज के समय में क्या है कि इंसान को समय नहीं है। पहले के टाइम में तो भाई फ्री होते थे, ज्यादा काम नहीं होता था, तो बेसन वासन करके लगा लिया करते थे। फिर इसी दूसरी बात क्या है कि बहन जी, वो बेसन वाला सिस्टम यूज करके ये यदि आप बाहर, यदि आप मतलब कि हवा में निकलोगे ना, तो फिर खाल जो मतलब कि फट जाती है फिर। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल भगत जी आप बिल्कुल। तो ये हमारे लिए यूज नहीं हो पाएगा। हाँ, फिर इसीलिए तो मैं साबुन के लिए सोच रही थी, फिर अब ये सोच रहे हैं हम दोनों बहन हाँ, की घर। वैसे अपने चेहरे वगैरह को साफ करने के लिए कभी कभार यूज जो है वो कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। हाँ, अब मतलब ऐसे ही कर लेते हैं मैं। हाँ। और मैं ये कह रही थी भगत जी कि मतलब जैसे आज ना सब लोग हमारे घर में भात में गए हैं, मतलब भात देने गए, मतलब बुआ जी की लड़की की शादी है। तो हम हम्म। सोच रहे थे कि मतलब तुम लोग क्यों नहीं चल रहे ये सब कुछ। और उन लोगों के फोन आए थे तो हमने साफ साफ मना कर दिया कि भाई हम नहीं जा सकते। हमने संकल्प मतलब ले लिया कि परमात्मा के आशीर्वाद से हम किसी के घर का खाते भी नहीं है, जब से साथ संगति से जुड़े हैं भगत जी। तो मतलब तो ये लोग विरोध कर रहे थे, पर मतलब अब मालिक की ऐसी रजा हो गई कि मतलब अब हमें डर नहीं लगता, मतलब अब हम कह देते हैं। हाँ शुरू से तो लगता था। हाँ, तो परमात्मा साथ हो जाता है ना, फिर हिम्मत मिल जाती है। और हिम्मत तो करनी पड़ेगी, कब तक मर्यादा तोड़ेंगे भाई? और अब तो मर्यादा तोड़ने का समय भी नहीं है। अब तो समय भी नहीं, ये इसीलिए तो यही तो मैं सोच रही थी। अब भगत जी एक दिन क्या हुआ कि ये बुआ हर आती नहीं है, जैसे कि भैया के घर पे आती है भात वो लेके, हम्म। भीख लेके। तो वो लोग आए थे सब। तो मतलब जैसे बुआ वहां पे बैठती, दूर जाके औरतें जाती है, तो हम लोग तो गए नहीं, ऐसे दोनों बहन हम तो घर पे ही रहे। वो लोग आए तो हमने उनको नाश्ता पानी बु, करा। बुआ को डर लग रहा है क्या? वो मकान का पता नहीं जानते क्या? भूल गई क्या कि मेरे भाई का मकान कहाँ है? बाहर क्यों बैठती है बुआ? वही, ये भगत जी एक हाँ, तो रीति ये रीति। परंपरा है ना फालतू की। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हो आप। तो बताओ, भाई ने कोई उसको आने के लिए मना कर रखा हो, वो घर का एड्रेस भूल गई हो, तो वहां बाहर जाके बैठे क्या हाँ, नौटंकी कर रही है, क्या ड्रामेबाजी कर रही है? फिर औरतें जाएंगी उसको लाएंगी, बताओ उसके कोई बुखार चढ़ रहा है वो आगे? तो मतलब ऐसे ड्रामे होते हैं भगत जी यहाँ पे। फिर हमसे कहने लगे कि अच्छा तुम दोनों बहन नहीं जा रही तो तुम लोग गेट पे पानी डाल देना, तब औरतें आए। तो हमने उसके लिए भी साफ मना कर ना दिया। ना, कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करा बस, पर हमने इतना जरूर करा कि वो लोग आए थे जैसे बुआ जी हर, तो जैसे हाँ, मालिक चाय पानी पिलाओ, सेवा पानी करो, उसमें दिक्कत नहीं। पानी। और भगत जी जैसे कि मतलब चाय हो गई, पानी मतलब कोल्ड ड्रिंक हो गई, जैसे घर में कोई रिश्तेदार आते हैं उन्हें तो दे सकते हैं ना। हाँ, दे सकते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा, मतलब अपनी तरफ से हम कोई जोर जबरदस्ती अपने नहीं। को नहीं पीना है ये चीजें, चाय वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह अपने को नहीं पीना। ये अपने स्वास्थ्य के लिए है, वैसे कोई नियम नहीं है परमात्मा का। नहीं भगत जी, लेकिन आप कह रहे हो। लेकिन ये जरूरी है बहन जी। अगर हमारा तन मन स्वस्थ रहेगा तभी तो हम सही तरीके से भक्ति कर पाएंगे। भगत जी दासी ने तो मतलब ऐसा हो गया कि मेरे को 6-7 साल हो गए चाय को छोड़े हुए भी, कोल्ड ड्रिंक को छोड़े हुए भी, बाहर का खाना खाने हुए भी। मतलब दासी तो मतलब कुछ नहीं खाती सच में। और इसीलिए मेरे को इतनी कोई दिक्कत भी नहीं हुई साथ संगति में छोड़ने में, मतलब जब मालिक की रजा सही से।
है ना। तो दासी तो पहले से, क्योंकि मेरे को एलर्जी होती थी हाथों में, तो ये कि आप मतलब कुछ पाप भी होते हैं अपने पिछले जन्मों के, इसलिए भी होती है ये सब चीजें, फिर खान पान का भी असर होता है। सही बात। तो दासी तो मतलब अपने घर का खाना ही खाती है। तो भगत जी ऐसा होता था कि मतलब मेरे को फल फ्रूट चाहिए होते थे सुबह सुबह, तो अब तो ऐसा करती है दासी, जो जिस चीज का मालिक को भोग लगता है ना सुबह के टाइम, दूध का लगो, दही का लगो, मैं तो वही खाती हूँ। क्योंकि परमात्मा कहते हैं ना कि जो यज्ञ से बचा हुआ खाना होता है, जैसे कि गीता अध्याय 3 के श्लोक 14 में बताया गया है। तो अब तो मतलब मालिक ने इतना ज्ञान, अब मतलब अब सर चढ़ रहा है, मतलब मालिक का ज्ञान अब समझ में आ रहा है ठीक से। दया मालिक की। और मतलब भगत जी फिर हमसे जोर जबरदस्ती कर रहे थे, तो हमने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे मतलब भात में, और हम ना खाना खाते बाहर का, ना हम किसी के घर का पानी भी नहीं पी सकते। मैंने कहा हम तो। हाँ सही है, बचो जितना हो सके उतना। तो भगत जी बस, और पता है हाँ भगत जी, उस दिन ना ये हो गया कि जिस दिन वो बुआ जी आई थी, तो हम तो अपने मतलब सीधे स्वभाव से मतलब उनके उनके पास बैठे, बातें करी, मतलब कि अच्छे से नॉर्मल, मतलब कोई मतलब गलत तरीके से बातें हम करते भी नहीं उनसे। मतलब वो लोग बता रहे थे कि ऐसे ऐसे हम उनके घर गए, कोल्ड ड्रिंक दे दिए, सब कुछ, तो हम बैठे रहे। उनके बच्चे थे भाभी के, उनके साथ भी खेल लिए कि ठीक है कल को ये ना कहे कि हम भाई इनके घर पे गए थे, इनके बच्चे हमसे बोले नहीं। तो हमने उनको चाय नाश्ता कराया, बैठ गए हम उनके पास। तो फिर अब उन्होंने तो खाना खाया, हलवाई ने खाना बनाया था, मतलब बहुत सारे थे वो लोग, तो हमने तो खाना नहीं खाया, पर हमने फल फ्रूट खा लिए थे। मतलब वो भाई के और ताऊ जी के पैसों के मिला के आए थे, मतलब दोनों तरफ से हुआ था, तो हमने फल फ्रूट खा लिए थे। चलो कोई दिक्कत नहीं होता। है ना। तो भगत जी हुआ क्या कि तब वो जा रहे थे ना जिस टाइम पे, तो मैं मतलब दासी से मतलब अपने सीधे स्वभाव से कि भाई जैसे हमारे घर पे कोई रिश्तेदार आता है हम उसको छुड़वाने जाते हैं, अब मैं भी उसी उसी स्वभाव से चली गई, दोनों बहनें हम भी। तो अब छोटी वाली बहन को तो पता नहीं कैसे जांच लग गई कि ये हमको पैसे देंगे, तो वो तो हट के चली गई। हालांकि मैंने 2-3 बुआओं से मना कर दिया, मैंने कहा बुआ हमें पैसे मत दो, हम पैसे नहीं लेंगे, और मैंने कहा ऐसे पैसे मत दिया करो। अब जैसे भगत जी मैं उनके साथ चल रही थी ना, तो बुआ जी की जो देवरानी है ना, उन्होंने मेरा मतलब हाथ पकड़ा, खींचा और मेरी मुट्ठी खोली जबरदस्ती, और उसमें पैसे रख दिए। और मैंने उनसे इतना मना करा, मन की बुआ जी मुझे पैसे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और मतलब कि फिर कहने लगी कि नहीं बेटे तुम्हें मेरी कसम, अरे मन की भाई आपको मेरी कसम, मुझे पैसे नहीं चाहिए। भगत जी उन्होंने जबरदस्ती मेरी मुट्ठी में रख दिए। पर दासी ने तभी के तभी अपनी बहन को दे दिए, मतलब कि भाई ये लो पैसे तुम्हारे, तुम रखो। दासी ने नहीं लिए मतलब वो पैसे। तो चलो भगत मतलब इसका फिर भी मतलब दोस्त तो खैर लगेगा ही, है ना, क्योंकि गलती है भाई, उन्होंने मेरे हाथ में रखी जबरदस्ती। देखो बहन जी, अब वो अगर काल प्रेरणा से जबरदस्ती दे रही है तो हमने भी सतगुरु प्रेरणा से नहीं लेना चाहिए था। आप सही कह रहे हो, मतलब मैंने उनको इतना मना करा कि आप मतलब मत दो, अरे लेकिन नहीं वो बेटा। जीत गई ना, अंत पर में हाँ, जीत गई वो। वो जीत गई, मतलब मेरी गलती है कि शायद, या तो मैं इस वजह से मैं उनको कहने वाली थी कि हमने नाम ले रखा है। पीछे से ताऊ जी साथ साथ चल रहे, मैं कह रही हूँ ये हटे यहाँ से ताऊ जी, मैं उनको बोल दूं कि हमने नाम ले रखा है, हम नहीं दे सकते आपके पैसे। और मतलब पर उन्होंने तो तब तक रखे और वो अलग हो गई मतलब पैसों को। चलो उसको यूज मत करो आप अपने किसी काम में। जी साथ के साथ जो बड़ी वाली बहन है ना अनुप जी, उनको दे दिए, अब ना ही उनसे मैंने मांगे, ना मैंने उनको कुछ कहा। हाँ अब क्या, अब देखो बहन जी, काल ने आपको माध्यम बना दिया, उससे पैसे लेके आपने उसको दे दिए। हाँ अब हाँ वो हाँ, जो भी यूज करेगी उसमें थोड़ा बहुत तो आपका भी रहेगा शामिल। बिल्कुल आप सही कह रहे हो भगत जी, मेरी गलती है, मतलब कि सच में देखो, अब या तो लोग लाग वही समझ नीचे पटक देती वो, या तो बुआ उठा लेती, नहीं तो भाड़ में जाए। भाड़ में जाए, सही बात है। तो फिर छोटी वाली बहन कह रही थी कि मुझे तो लग ही रहा था दीदी कि ये पैसे देंगे। मैंने कहा बाबू मुझे ऐसा लगा कि भाई मैंने उनको पहले मना भी कर दिया था ऊपर से कि मैंने कहा बुआ पैसे मत देना, अब वो मुझे तो लगा नहीं, मैंने जग, कहा जगत वाले हैं, वो तो जबरदस्ती करते ही है। तो फिर वहां पे जाके गीत वीत गाने लगी, तो हम दोनों बहन तो वहां से आ गए, मतलब कि मैंने कहा अभी ठीक है हमारा काम छुड़वाने का था, अभी अपना कोई भी ड्रामा करो करते रहो। हम दोनों बहनें आ गए, तो वो बुआजी हमारी तरफ ऐसे देख रही थी कि बताओ अभी तो हम गाड़ी में भी नहीं बैठे, हमें छोड़ के चली गई। और मन की अब ऐसे हम मालिक ने मना करा है ना, जहाँ गीत वीत ऐसे गवे, फिर वो मतलब अपनी अपनी वो कर रहे परंपरा। तो हम दोनों बहन, अब एक बुआ ने क्या हुआ, उन बुआ को मैंने 2-3 बार मना किया कि बुआ जी आप सर पे हाथ मत रखा करो, फिर भी मैं नमस्ते करने गई, पहली बात तो उन्होंने मुझे बुलवाया कि तन्नू कहाँ पे, नमस्ते नहीं करी मुझसे। मैं फिर भी चली गई मालिक के पास से, तो फिर मेरे सर पे हाथ रख दिया। अब बताओ भगत जी, मैंने उनको जबकि 2-3 बार मना किया हुआ है। कोई नहीं, ऐसे ऐसे जबरदस्ती रखने से कुछ नहीं होता, हमारे अंदर से इच्छा नहीं होनी चाहिए आशीर्वाद लेने की। अच्छा अच्छा। और मैंने तो बल्कि अपनी बड़ी बुआ है ना, वो उनसे मैं मतलब वैसे थोड़ा डरते भी है, फिर भी मैंने उनसे भी पहले भी मैंने उनसे भी मना कर दिया। मैंने कहा बुआ जी कोई नहीं, आप आशीर्वाद मत दो, आशीर्वाद देने से ना आपकी पूंजी नष्ट होगी मन की, फिर आपको ही मतलब बुढ़ापे में दुख दर्द उठाने पड़ेंगे। हम्म, हम्म, हम्म,
वो ये भगत जी ये लोग नहीं समझते, मतलब इनको तो ये लगता है। कोई नहीं, बचो बहन जी, जितना हो सके उतना अपना बचाव रखो। तो भगत जी मैं ये कह रही थी कि मैंने कहा मैं एक बार भगत जी से बात कर लूंगी, और फिर मैंने कहा ये भी हो जाएगा कि अब थोड़ा टाइम खराब हो रहा है, फिर तो बात नहीं हो पाएगी। तो अभी थोड़ा मतलब मैं ये कह रही थी कि थोड़ा बता देंगे कि हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं मालिक के आशीर्वाद से, और संख्याएं पूछ लेंगे। तो भगत जी मैं ये कह रही थी कि जैसे परमात्मा की आरती रहती है, सुबह का नित्य नियम रहता है। तो हम्म। भगत जी हम दोनों बहनों का ना ऐसा है कि मतलब कि हम जैसे 5 बजे से लगते हैं, मतलब कि तो 6 बजे तक खत्म हो पाती है नित्य नियम की आरती। तो बीच में ना बाबा आ जाते हैं, और वो मतलब उनको ये है कि वो बराबर चिल्लाते ही रहेंगे, छोटी वाली बहन का नाम लेते रहेंगे कि मेरे लिए चाय ला चाय ला चाय ला। तो हम 4:30 बजे से शुरू कर सकते हैं कोई आरती? हाँ, कर सकते हैं। कर सकते हैं भगत जी, क्योंकि वो हमारे साथ ये दिक्कत हो रही है, फिर उसको बीच में ताई जी बुला लेती है इधर भैंसों की तरफ कि इधर काम है, इधर आजा कराने के लिए, कि फिर मेरे को भी मेरी पूजा करनी है, तो फिर उसको बीच में छोड़ के जानी पड़ती है मतलब आरती। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। और भगत जी और मालिक के आशीर्वाद से मतलब कि जैसे तीनों समय की आरती हो गई, तो तीनों समय की आरती में आपने बताया था ना कि जैसे शाम की आरती रहती है, मतलब कि संध्या आरती होती है, तो उसमें मंगलाचरण वो मालिक का शब्द गाते हैं लास्ट में, तो उसमें मालिक को चवर कर सकते हैं। हाँ जी। तो हम दोनों बहन ऐसे ही कर लेते हैं मतलब। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। और मतलब ऐसे भी कर लेते हैं भगत जी कि अगर कभी ऐसा लगता है मुझे सुबह के टाइम, मतलब कि मैं लेट हो रही हूँ, क्योंकि नीचे झाड़ू पोछा करने होते हैं ना, तो हम्म। फिर ये सब लोग ना फिर मुंह बनाने, मतलब सब ये कहने लगते हैं कि धूप हो गई अभी तक काम नहीं हुआ, मतलब थोड़ा मालिक को भोग भी लगाना होता है, मतलब जल्दी लगा देते हैं, मतलब 8 बजे तक, कि भाई फिर बाद में ऐसा है कि फिर टाइम मतलब लग ही जाता है। तो भगत जी ऐसा कर सकते हैं सुबह के टाइम की जैसे मालिक का मंगलाचरण कर दिया और छोटी भोग की आरती कर दी, मतलब पाठ प्रकाश वाला जो वो है मतलब आरती है वो ना करके सुबह के टाइम। तो छोटा ही करते हैं, बाकी खाली खाली संडे के दिन बड़ी आरती करते हैं, बाकी तो तीनों टाइम छोटी आरती के साथ ही भोग लगाते हैं। वो तो वो नहीं, वो जो वो विनती वाली है, विनती वाली आरती। हाँ, कोई वैसे तो देखो बहन जी, विनती होनी चाहिए, नियम तो ये कहता है। अच्छा। विनती विनती होनी चाहिए परमात्मा से, फिर भी विशेष परिस्थितियों में नहीं कर पाते हैं, तो भाई अपना जो खाली शब्द है, शब्द शब्द परमात्मा का बोल दीजिए। अच्छा, पर अगर टाइम है तो कर सकते हैं मतलब, हाँ, करना टाइम है, टाइम है तो करना चाहिए। करना चाहिए। अच्छा अच्छा, मेरे को लगा कि अगर मैं सुबह को ना करके शाम को कर दूं डेली, और मतलब मैं सोचता नहीं, पर शाम को ठीक है, सुबह हो चाहे शाम हो चाहे जो भी हो, वो तो करनी चाहिए। समय नहीं है तो बात अलग है, नहीं तो सुबह भी करनी चाहिए, शाम को भी करनी चाहिए। अच्छा अच्छा, नहीं मैं यही सोच रही थी भगत जी, मैंने कहा एक बार मैं पूछूंगी कि मन की वो हाँ, तो ये। मुश्किल से देखो 5 मिनट की विनती है बहन जी। हाँ आप सही कह रहे हो, पर ये कभी कभी ना ऐसा होता है भगत जी कि ये हमारे घर में ये 3 बच्चे हैं ना, तो कभी कभी ये मतलब शोर, मतलब एक तो ऐसा एक भतीजा कि वो मतलब मेरे पास ही ज्यादा रहता है, तो वो रोते रोते आ जाता है, पर मतलब फिर भी कोई नहीं, दासी तो मतलब यही करेगी कि सबसे पहले अपने मालिक की आरती करनी, हमें किसी और से क्या मतलब है। कोई नहीं, रोने दो, क्या दिक्कत है, गोद में लेके कर लो। हाँ गोद में लेके ऐसे ही करती हूँ मैं, फिर उसको गोद में लेके ही करती हूँ मैं। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ। और भगत जी जैसे मतलब कि हमारी ये ताऊ ताई जी घर है, मतलब कि हमें तो खैर हम तो इनके घर का ना खाना है ना कुछ है, तो ये हमारी तरफ से ले सकते हैं, मतलब हम इन्हें अपनी तरफ हमारे घर का खाना तो खा सकते हैं ना? हाँ, खिलाओ, प्रसाद भी दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा। और चलो ये हो गया, हाँ, और मालिक के आशीर्वाद से भगत जी जैसे ये बच्चे हैं, मतलब कि मम्मी इनको काजल डालती है, मतलब हम्म। साई जो, तो मतलब हम तो खैर उनको मना करते हैं कि मम्मी मत डाला करो, कोई आँख छोटी बड़ी नहीं होती है ऐसे मन का, जो भी है मालिक के आशीर्वाद से अच्छा है, तो वो मतलब नहीं मानती, मतलब कभी कभी जबरदस्ती करती, कभी कभी मान जाती हैं। हम्म। तो हम तो कह सहयोग नहीं करते, लेकिन अगर वो हमसे ये कहती है कि भाई मेरे को साई की डिबिया ला के दे दो, तो अगर वो दे। बच्चे की आंख में डालने के लिए मंगा रही है तो नहीं देना हमने, अच्छा क्योंकि वो अपनी वो गलत सोच और गलत परंपरा के तहत कर रही है वो काम। अच्छा। हाँ सही बात है बिल्कुल भगत जी, उनको कितना फिर भी वो फिर टीका भी लगाएगी छोटा सा माथे के, कई अटरम पटरम करते हैं फिर ये लोग। पैर में माथे पे, सही कह रहे हो आप। हम्म। और भगत जी मैं कह रही थी जैसे मेरी एक बुआ जी है छोटी वाली, उनकी जो आंखें हैं ना, मतलब उनकी आंखें ऐसी है कि अगर वो साई ना डाले ना, मतलब ये काजल नहीं डालती जो घर पे बनाते हैं, हम्म। मतलब मम्मी हर बनाती हैं बच्चों के लिए, तो उनकी आंखें चिपक जाती हैं मतलब। हम्म। तो वो आती हैं जैसे यहाँ पे तो मांगती हैं, तो मतलब वो कह रही थी कि बेटा अगर मैं नहीं डालती ना तो मतलब मेरी आंखें सच में मतलब मेरी आंखें खुलती नहीं है, तो उनकी हम्म। दिक्कत होगी तो उनको तो दे सकते हैं। उसको तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में तो दे सकते हैं। प्रॉब्लम में तो दे सकती है, यही सोच रही थी दासी। हम्म। और
और भगत जी जैसे ये हमारे घर में मतलब अभी जैसे हम दो बहनें उपदेशी हैं तो अभी तो हम ऐसे ही बोलते हैं नॉर्मली, जैसे मम्मी हो गई, पापा और बाबा बाबा हो गए, ताऊ जी को भी मतलब बड़े पापा कहते हैं। तो अभी तो मतलब ऐसा नहीं हो पा रहा कि इनको हम वैसे बोलेंगे तो फिर ये वैसे हम पे वैसे चिल्लाएंगे। कोई नहीं, वो कंपलसरी नहीं है। जब आपकी ऐसी हाँ। कोई व्यवस्था बन जाए, उनको दिक्कत ना हो, तो बोलना शुरू कर दो। अच्छा अच्छा। तो मतलब भगत जी जैसे ये हमारे घर में तीन बच्चे हैं, मतलब हम्म, कि ये है तो इनको हम जैसे मतलब बेटा भी बोल देते हैं या कभी कभी रोके जैसे हमारे पास आ जाते हैं गलती पे, जैसे मैं मतलब वैसे नहीं रहता कि गलती से हाथ सर पे रख जाए, मतलब वैसे करके कि चुप होने के लिए, तो वो ऐसे तो नहीं माना जाता उसमें आशीर्वाद में कुछ ऐसे ना करके। ना ना ना, ऐसे नहीं माना जाता। अच्छा अच्छा। और भगत जी वो छोटी वाली बहन ना ये पूछ रही थी कि जैसे उसके पेपर चल रहे हैं तो हम हम्म, अभी आपने मोबाइल के ऊपर वीडियो बनाई थी ना कि उसमें मंत्र जाप करके करना है। क्या? हाँ तो वो ये पूछ रही थी कि जैसे उसको बहुत सारी वीडियो देखनी होती है तो मतलब वो मालिक का जयकारा बोल के कर सकती है या जितनी वीडियो देखनी है उतनी पे मंत्र जाप करना मतलब। नहीं, देखो, अगर उसके स्कूल से संबंधित, उसके पाठ्यक्रम से संबंधित अगर वीडियो देखती है तो उनमें कोई मंत्र करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं उसी से रिलेटेड देखती है भगत जी। हाँ, तो उसमें दिक्कत नहीं है। अगर अगर फालतू की बकवाद या मनोरंजन या वैसे फालतू की चीजें देखती है तो फिर हमें मंत्र जाप करने ही पड़ेंगे। अच्छा नहीं वैसे तो कुछ भी नहीं देखते, अब तो हमने वो वीडियो भी देखनी बंद कर दी जो प्रिडिक्शन की आती नहीं थी पहले देखते रहते थे, अब तो वो भी नहीं देखते। देख सकते हैं, लेकिन वो मंत्र जाप करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वही सोच के रह जाते हैं कि देखेंगे पता नहीं कोई काम की चीज होगी या नहीं होगी और खामा टाइम भी वेस्ट होगा। अब सही कम है कर वैसे। दो। वैसे देखो, मैं तो बहन जी मुश्किल से कोई कोई दिन तो ऐसा निकलता है यूट्यूब में खोल ही नहीं पाता। परमात्मा ने इतनी बड़ी दया कर दी, और खोल भी ली तो मुश्किल से कोई 2 या 3 मिनट का एक वीडियो देखता हूँ जो मतलब का हो बस। सच में सही कह रहे हो भगत जी आप, ये तो परमात्मा कितना से। समय बच गया हमारा? नहीं, पहले पूरा 24 घंटे में कम से कम 2 घंटा तो यूट्यूब पे हमारे हमारे बर्बाद होते ही होते थे। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, और भी कुछ नहीं देखते थे तो अच्छा कौन सी भविष्यवाणी होगी कुछ हो गई, ये तो परमात्मा ने बहुत अच्छा कर दिया। अब तो मतलब खोलो भी मंत्र जाप करके और देख कुछ देखना है तो मालिक से रिलेटेड देखेंगे नहीं तो बंद करो। जी जी जी। बिल्कुल ये तो सच में बहुत अच्छा हो गया मालिक के आशीर्वाद से। और अब हम और कोई चीज भी नहीं देखते अपने मतलब व्हाट्सएप पे, जैसे बहन भी पहले देख लेती थी स्टेटस वगैरह, वो भी नहीं देखती अब। देखो, अब ये समय ऐसा है बहन जी, इस समय अगर कोई अपनी भक्ति बचाने के लिए जरा सा भी प्रयास करेगा तो परमात्मा उसका साथ देगा। भगत जी ये बात तो सच है, परमात्मा हम मतलब हम दोनों बहनों को मतलब परमात्मा की बहुत रजा है, मतलब मालिक बहुत साथ दे रहे हैं मतलब। वरना मैं आपको सच में बताऊं जैसे हमारे घर के हालात है ना, मतलब हम कभी ये नहीं सोच सकते थे कि हम अपने घर में भक्ति कर सकते हैं, पर परमात्मा ने करा दी, क्योंकि मालिक समर्थ है, वो कुछ भी करा सकते हैं। वो निष्क्रिय हो जाते हैं धीरे धीरे भक्ति के प्रभाव से। सूक्ष्म चोट पड़ती है उनके ऊपर बहन जी, उनके भी संस्कार भी बनते हैं। आप सही, वरना जो भाई हमारा इतना विरोध करते थे कि नहीं मैं नहीं करने दूंगा कि परमात्मा के बारे में मतलब ज्ञान तो सुनते नहीं है ये लोग भगत जी, और मतलब किसी ने कहीं कहीं सुनाई सुनाई बातों पे ताऊ जी मुझसे बोल रहे थे कि अच्छा कि तुम बाबा रामपाल की भक्ति करनी शुरू कर दिए, तुमने बाहर का खाना पीना बंद कर दिया। मैंने कहा पापा जी बाहर के खाने पीने में तो देखो आपको वैसे ही पता है कितनी मिलावट रहती है भाई। और आपने कह रहा हाँ बेटे मुझे पता है, लेकिन फिर तुम फल फ्रूट भी नहीं खाओगे, वो भी बाहर से आते हैं। मैंने कहा पापा जी वो तो खा सकते हैं, वो तो हम धो के खा सकते हैं। मैंने कहा तो मतलब उसमें फिर दिक्कत नहीं है। कच्चा जो सामान होता है ना, जिसमें भारी आदमी का किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं होता है बनाने में, वो हम खा सकते हैं। ऐसे तो अब गेहूं है तो वो तो बाजार से लाने पड़ेंगे, वो भी कच्चे आते हैं। साग सब्जी भी जो है वो कच्ची आती है। और बनी बनाई ही नहीं खानी। गेहूं की बनी बनाई चपाती मार्केट में नहीं खानी। साग सब्जी बनी बनाई मार्केट वाली नहीं खानी। फल हाँ, फ्रूट को लोग मिर्च मसाले लगा के वो भी वो बिल्कुल। करके देते हैं, वो नहीं खाने। बाकी लाके खाओ, अपना कच्चा लाओ, धो धा के साफ करके अपना घर पे बना के खाओ। भगत जी जैसे आपने बताया था, एक मैंने देखी थी सात संगति की वीडियो, आप उसमें जूस के लिए बोल रहे थे, जूस पी सकते हैं जैसे। बेंजी दास ने तो मना कर दिया, और इच्छा भी नहीं होती बाहर का जूस पीने की, कितना ही अच्छा जूस क्यों ना हो। लेकिन बनाने वाला तो अच्छा नहीं है ना। अच्छा तो शायद दासी ने, तो आपने शायद वो पहले बताया होगा तो अब शायद पहले मैं। कहा था मैंने एक वीडियो में कि भाई जूस अपना छाछ वगैरह, दूध वगैरह, पानी वगैरह बाहर का पी सकते हैं। हाँ। लेकिन बाद में देखो बहन जी, देखो ऐसा है ना, अब जैसे मोबाइल है, हाँ जी। अब मोबाइल के हर महीने में अपडेट आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप तो सही कह। ऐसे परमात्मा धीरे 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 तो हमारे को नई नई चीजों से अवगत करवाएगा। बिल्कुल अब तो तो जैसी परमात्मा की प्रेरणा होती है वैसा ही दास बोलता है बहन जी।
बिल्कुल, बिल्कुल, आप सही कह रहे हो भगत जी। इसीलिए मैं सोच रही थी कि अगर मतलब मन का अब तो पवन दास भगत जी ने मतलब आपने सब चीज़ के लिए मना कर दिया, तो मैं एक बार जूस के लिए भी पूछ लूँ, क्योंकि बहन मुझसे बोल रही थी कि दीदी आप एक बात बताओ, जब सब चीज़ बाहर की खाने के लिए मना है तो मैं जूस भी नहीं पी सकती। मैंने कहा बाबू देख मुझे नहीं पता था। नारियल पानी हम पी सकते हैं, नारियल पानी में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें उसका कोई रोल नहीं होता। हाँ, वो तो लेकिन मतलब जूस में तो बहन जी उसके हाथ वूथ वगैरह और पता नहीं क्या क्या डालेंगे, वो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है भगत जी, मैं तो उसको मना कर दूंगी, वो भी नहीं पिएगी। मतलब ऐसा होता था कि भाई उसको कॉलेज से लाते थे ना, तो मतलब खुद भी पीते थे, उसको भी पिला देते थे। तो पर अब नहीं पीने की मतलब, क्योंकि क्योंकि पता ये नहीं। लोग देखो ऐसे ही बनाते हैं ना, ये भी चाहे गन्ने का जूस हो चाहे जो मर्जी हो, बनाने वाला ऐसे गुटका फटका खाता रहता, गन्ने के ऐसे हाथ वाथ लगते रहेंगे, वह वो बातचीत करेगा, वो थूक थाक पड़ता रहेगा। सही बात है, बिल्कुल गलत भगत। है वो। तो फिर कौन सा, फिर अपना कोई मरण थोड़ी हो रहा है नहीं पियेंगे तो। अभी ज्यादा ज्यादा इच्छा तो सबके घर में मिक्सी होती है, बाजार से लाके अपना निकाल के पी लो, बढ़िया में क्या दिक्कत है। आप सही ऐसे तो कोई दासी की इच्छा नहीं थी, पर हम और और तो। फिर जूस का बहन जी फिर हम परमात्मा को ना तो भोग लगा पाते वहाँ, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मंगलाचरण भी नहीं कर पाते वहाँ पे, मंगलाचरण भी नहीं कर पाते, है ना। और की छोटी आरती भी नहीं कर पाते, वो जो वो है ना भाई अंधेरी। चलो घर पे छोटी आरती नहीं तो कम से कम भाई मतलब मंगलाचरण तो भाई मालिक के दरबार में रख के जो मतलब की पढ़ ही देंगे। पढ़ ही देंगे, सही बात है। अब बाजार में तो ये संभव नहीं है ना, वहाँ फिर वहाँ दुनिया फिर आपके चेहरे की तरफ देखेगी, ये क्या पागल लेके खड़ा आधे घंटा हो गया। और फिर भगत जी आप एक बात बताओ, मतलब परमात्मा ने इस टाइम पे आके सब चीजों पे रोक लगाई है भाई, इससे पहले तो थी भी नहीं, क्योंकि अब टाइम भी इससे खराब पहले है। अगर कोई बोलता तो असर भी नहीं होता बहन जी। हाँ, इससे पहले होता तो असर भी नहीं ठीक होता। के समय पे असर होता है, क्योंकि हमारे को परमात्मा ने उसी हिसाब से तैयार कर दिया है। अब ये चीजें हमारे लिए बाधक नहीं बनेंगी, आसानी से छूट जाएंगी ये, आसानी से छूट जाएंगी, है ना। बिल्कुल। और तभी हमारे ऊपर से तीनों गुणों का प्रभाव हटेगा। बिल्कुल। अब भगत जी आप एक बात बताओ, ये जैसे हमारे घर वाले कहते हैं, मेरी बुआ जी कह रही थी कि अच्छा मैं फल फ्रूट लेके आऊंगी तो तुम वो भी नहीं खाओगे। मैंने की नहीं बुआ जी। फिर कहने लगी क्यों बेटा? तो मैंने कहा बुआ जी ऐसे ना भार चढ़ता है। तो फिर कहने लगे अच्छा तो बेटा देखो तुम तो छोटेपन से लग गए, तो देखो हमसे तो छूटेगा नहीं, क्योंकि हमने तो लेना देना कर रखा है। तो मैंने कहा देखो बुआ जी, ये सब चीजें तो ज्ञान आधार से छूटती है, और गीता जी में भी तो लिखा हुआ है भाई, अध्याय 14 के श्लोक 5 में कि ये तीन गुण हमें आपस में बांधते हैं, ये तीनों अविनाशी। सही बात। तो अब भगत जी दासी ने वो पढ़ी है ना गीता, और मालिक ने जो मतलब आप मालिक के आशीर्वाद से मैंने दोबारा से देखी है, मतलब षष्ठी रचना दोबारा से सुनी, मतलब मैंने। और परमात्मा को अब दंडवतम प्रणाम करके ही दासी मतलब अब परमात्मा का सत्संग सुनती है। तो भगत जी इतना असर होता है कि मतलब मालिक का मतलब सत्संग बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, मतलब गहराई से। देखो जो नियम से अगर विधि से कोई काम करेंगे तो उसका तो जल्दी असर होगा ना। हाँ सच में, मतलब अब बहुत अच्छे से मतलब समझ में आया। अब तो मतलब ऐसा लगता है कि ये लोग कुछ भी बोलेंगे ना, तो हम इनको बोलेंगे कि देखो गीता जी में ये लिखा हुआ है, हमारे वेदों में ये लिखा हुआ है, देखो कि आप लोग मतलब कि ये देखो कि भाई विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि मांस के बारे में लिखा हुआ है, हम मुसलमानों को क्यों वो दोष दे रहे हैं? हमारे उनमें ये लिखा हुआ है कि आप अपने श्राद्ध मांस मांस से निकालो, सही बात। है ना। तो है ना, तो मतलब दासी अब तो परमात्मा ने इतनी हिम्मत दे दी, मतलब बहुत ज्यादा। अब परमात्मा ने कह दिया कि बेटा अब इनको इनकी तरीके से जवाब दो, अब इनको ये नहीं बोलो। क्योंकि हम ये बोलते थे ना भगत जी पहले कि देखो सदगुरु रामपाल जी भगवान है, पूर्ण परमात्मा है, आप उनका ज्ञान सुनो। तो कहते थे कि बताओ। अब हमें तब तक मतलब ऐसे कुछ बताना नहीं आता था, मतलब हमने सीधा सीधा ज्ञान सुना था मालिक का, तो अपना सीधा सीधा ही बताते थे। अब मालिक ने साथ संगति से जोड़ जोड़ दिया, तो अब हमें मतलब बातों का मतलब कहने का तरीका आ गया। मतलब कि जैसे आपने बताया कि भाई भगवान है, अब इंसान के रूप में तो आएगा भगवान, भाई कोई अलग से सींग तो लगा के आएगा नहीं। सही बात। मैंने अपनी बुआ को सत्संग सुनने के लिए बोला था भगत जी, तो बोल रही थी उनका लड़का मुझको बोलता है, अब या तो उनको भाई समझ में आया होगा तो उन पे लगा होगा कि भाई इसमें नियम है इतने सारे, मैं तो नहीं निभा पाऊंगी। तो या जो भी होगा, तो उनका लड़का कहता है जो मतलब उनका पहले तो हमारी सारी बात मानता था कि हाँ दीदी ये सच है, यही सब कुछ है। तो फिर कहने लगा कि दीदी इंसान भगवान नहीं हो सकता। तो मेरा मेरे को मतलब तब उसकी बात का कोई जवाब नहीं था कि मतलब भाई मैं इसकी बात को कैसे जवाब दूं कि भाई ऐसे नहीं ऐसे नहीं। लेकिन अब परमात्मा के आशीर्वाद से अब हम पे मतलब उन बातों का जवाब है, अगर वो कुछ भी कहेंगे हम भाई उनसे कहेंगे आप मानते भाई हो। तुम जिनको भगवान मानते हो, किसी को भी, तो वो जानवर थे या फिर वो इंसान जैसे दिखाई देते थे? बिल्कुल। हैं? भाई राम आए कौन से इंसान के रूप में ही तो आए, उनके और परिवार इंसान तो छोड़ो उनको, तुम लोगों ने जानवरों को भी भगवान बना दिया। तुम वाले लोगों ने तो तुम लोगों ने तो हनुमान जी को भी भगवान बना दिया। और जी एक बात बताओ, जैसे मतलब एक स्त्री का एक पति होता है, तो इस आत्मा का भी तो एक ही पति है, जैसे मालिक बताते हैं। और आप मैंने साथ संगति की वीडियो, तो भगत जी अब ये इतनी सारी फोटो तो मंदिर में लगाए रखते हैं कि ये भी ये भी ये भी, तो तुम तो व्यभिचारिणी वाली भक्ति कर रहे हो। सही बात है, वो तो अज्ञान है उधर तो टोटल।
तो मतलब अब भगत जी और हाँ, एक दिन क्या हुआ भगत जी, मतलब कि मेरी जो ताई जी है ना, वो ये कह रही थी होली पे एक दिन पहले कि वो बनते हैं गोबर के कुछ होते हैं, तो वो होलिका वाले दिन पूजते हैं वो। तो मेरे से कहने लगी इनको उठा के उधर, गोबर के बने हुए थे। तो भगत जी मैं तो नहीं रख सकती थी ऐसे उठा के, क्योंकि मेरे को पता था कि पूजा का सामान है, पूजा में इस्तेमाल होगा कल। तो भगत जी मैंने मना कर दिया। तो भगत जी मेरे ऊपर वो चिल्ला के उठी कि मतलब तुम्हारे बाबा गलत है, मैं तो परमात्मा के लिए गलत सलत बोला उन्होंने। तो मैंने उस दिन भगत जी, मैंने हिम्मत करके मैंने गीता के उन्हें कुछ श्लोक बता दिए। मैंने कहा उसमें ऐसे लिखा हुआ, उसमें ऐसे लिखा हुआ, अब आप बताओ। फिर कहने लगी ऐसे नहीं है, कृष्ण जी तो अपने लिए कह रहे हैं, वो कृष्ण जी ना अपने उसके लिए कह रहे हैं कि तू अपने विष्णु, मतलब अपने विष्णु के लिए कह रहे हैं कि तू उस परमात्मा की शरण में जा। हम्म। भगत जी एक बात बताओ, चलो अगर वो ये वहां तो पे, फिर ये, अगर वो अपने लिए कह रहा है, फिर ये भी तो कह रहा है फिर 18 के 66 में कि मैं भी उसी की शरण में हूँ, तो क्या खुद की शरण में है क्या वो? हाँ वो भी। और फिर आप एक बात बताओ, उसमें क्या बोलते, देवी पुराण में वो क्यों कह रहा है कि माता मेरा आविर्भाव तिरोभाव आपसे ही है। भाई वो तो फिर जन्म मृत्यु में हो गया ना, फिर तो वो अविनाशी परमात्मा हम्म। बचेगा। भाई वो खुद तो किसी और को पूज रहा है, खुद तो माता जी की पूजा करता है कि मैं तो माता जी से ऊपर किसी को नहीं जानता। हाँ तो फिर फिर माता खुद जी, अर्जुन को अपने लिए क्यों कहेगा? तो भगत जी फिर पता है क्या हुआ, तो फिर कहने लगी, फिर छोटी वाली बहन से, छोटी वाली बहन उपला वगैरह लगवाने गई कि देखो ऐसा मत किया करो, हमारे पूर्वजों की मतलब सुनो सबकी, पर करो वो जो अपने मतलब हमारे पूर्वज गोबर खाते तो हम भी मतलब वही चीज करेंगे। अरे जो उन्होंने अच्छी चीज करी वो भी करेंगे, पर मतलब ये थोड़ी ना है कि जो गलत है उसको नहीं छोड़ेंगे। मतलब आज, मतलब इन सबको एक चीज से दिक्कत है भगत जी की, वो जेल में है मतलब मालिक के देखो, लिए अब ये लोग क्या कि सामाजिक परंपराओं में, लेन देन में, लोक लाज में फंसे हुए हैं। फंसे हुए हैं। अब मेरी आप खुद, और हमारे ऊपर परमात्मा ने दया कर दी। ये दया सब पे नहीं होती बहन जी, कोई बिरले होते हैं जिन पे मालिक इस प्रकार की दया करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भगत जी तो सच में। इनके पीछे हमने मरना नहीं है। ये ताया ताई 4 दिन के हैं बहन जी, है कि नहीं? कुछ नहीं लेना देना इनका। ये जब तक जवान खून है तब तक ये चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कल को हाँ बीमार होके जब खाट में पड़ जाएंगे ना, तब चाहे इनसे भूत पूजवा लो, चाहे बाबा रामपाल पूजवा लो, हाथ हाँ। जोड़ते हुए पूज लेंगे ये। और मतलब भगत जी कि ऐसा है कि इनके खुद के बच्चे मतलब इनकी इतनी बात नहीं सुनते, मतलब दोनों जो हमारे ताऊ ताई जी हैं। पर वो होता है ना कि अब हमारे पापा थोड़ा ये कि ड्रिंक करते हैं, मतलब पहले था ऐसा, खैर अब तो नहीं, अब तो मालिक की ऐसी रजा है कि भाई अपना खैर अपना खुद अलग करते हैं सब कुछ, किसी चीज की कमी नहीं मालिक की कृपा से। पर वो होता है ना कि एक तरीके से ताना मार देते हैं कि बताओ बाप तो शराब पीता है, तीन तीन बेटियां हैं, कल को शादी भी करनी है। और हम, हाँ छोटी वाली बहन से तो ये और कह रहे थे ठीक है, तो जब तुम्हें पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है, तुम्हें ये बाबा की भक्ति करनी है, तो तुम्हारी शादी कर देंगे। तो बहन तो, शादी होगा भाई, बाबा के आने के बाद करूंगी, इससे पहले नहीं करूंगी, उनसे आज्ञा लेके करूंगी। हाँ मैंने तो साफ हम साफ बोलो बहन जी। मतलब बोलो भगत, भैया, जब तक मेरे गुरुजी नहीं आ जाएंगे तब तक शादी नहीं करूंगी। शादी भाई मेरे मेरे जीवन का फैसला है। मुझे रहना अगले के साथ में, तुम्हारे को थोड़ी रहना उसके साथ में। जीवन मुझे जीना है, और मेरे भगत जीवन का फैसला है। एक बात बताओ, कल को चलो ये मेरी शादी जबरदस्ती हमारी कर भी दे, कल को मैं अगले वाले से ना बोलूं भाई, मैं बोल दूं कि भाई तू भाई मेरे से दूर रह, कल को क्या इनकी इज्जत रह जाएगी? फिर तब भी तो वो कल को मेरे को इसी घर में छोड़ने आएंगे। नहीं, हमने करनी नहीं बहन जी, आफत मोल लेनी ही नहीं है। भाई कल को ये मेरे साथ जबरदस्ती करे तो मैं इनको ये कह सकती हूँ ना कि हाँ भाई कल को, जबरदस्ती नहीं कर सकते बहन जी। अगर आपको ज्ञान है तो जबरदस्ती कैसे कर देंगे शादी आपकी? नहीं वैसे कह रही थी मैं, अगर कभी मुझसे कहेंगे पहली बात तो हम करेंगे नहीं। अगर जबरदस्ती किसी को दिखाने के लिए ले भी आए तो मैं तो साफ साफ उन भाई उनसे भी बोल दूंगी कि भाई देखो हमारी तो ऐसे ऐसे भक्ति है और हम तो तभी करेंगे तब परमात्मा आ जाएंगे। हाँ, ये नियम है सारे के सारे। हाँ ये नियम, अगर आप हाँ मानते हो तो ठीक है और नहीं भाई, तो कल को रहने। आप मुकर जाओ 100 बातें हैं। मेरे को तो पहले ही मतलब जो है कोर्ट में जाके स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दो कि हाँ हाँ। हम इसको इन इन क्रियाओं में, इस भक्ति क्रियाओं में किसी प्रकार की कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। यदि बाधा उत्पन्न करेंगे तो दोषी हम होंगे। तो ये है, तो मतलब भगत जी तो फिर अगला ना फिर शादी नहीं करेगा, भाग जाएंगे इतनी बात सुन के तो। और भगत जी यही तो, बुआ जी के दो बच्चे बाकी हैं। दिक्कत नहीं आने देगा परमात्मा। अगर मर्यादा में है, भक्ति अपनी कर रहे हैं ना, तो परमात्मा ऐसी नौबत, ऐसी परिस्थितियां नहीं आने देगा बहन जी। रास्ता मालिक निकालेगा। बिल्कुल भगत जी, मतलब हम तो इसीलिए तो चुप रहते हैं, हम कुछ कहते ही नहीं, हमें पता है कि हमारे मालिक की मर्जी से होगी भाई इनकी। बस बस एक बस। बात बताओ, बड़ी वाली बहन के लिए इनको 5 साल हो गए रिश्ते देखते हुए। और फिर देखो, अब साल 2 साल तो कोई शादी वादी होनी नहीं आपकी। साल 2 साल में परमात्मा आ जाएंगे, फिर बाद में तो मालिक के हिसाब से चलेगा सब। भगत जी मालिक ने मतलब बहुत बड़ी रजा कर रखी, जब अभी बड़ी बहन की नहीं हुई तो हमारी कहाँ से होगी? हाँ, तो वही बता रहा हूँ ना, धीरे धीरे मालिक दया, परमात्मा सब कुछ सेट करके रखते हैं बहन जी। हम तो नादान है, आप वो सही सब कुछ सेट करके रखते हैं। कह रहे हो आप। हम तो बहुत, हम तो मतलब जैसे ये सोचते थे कि भक्ति नहीं कर पाएंगे, पर परमात्मा ने करा दी, मालिक ने।
हाँ हाँ। घर में रह के। आप तो मालिक पे विश्वास रखो, अपनी मर्यादाओं पे ध्यान रखो, अपनी भक्ति का ध्यान रखो आप। जी, जैसे आप ये बता रहे थे एक वीडियो में, मतलब कि आप आए थे ना लाइव, उसमें आप संभोग क्रिया के बारे में बता रहे थे, फिर आपने और भी सारी चीजें बताई थी कि भाई आपके घरों में जो फोटो वोटो हैं, हम्म जो के मतलब जो जिनका घर पूरा उपदेश है, मतलब या हम्म। जैसे दोनों बहन हो गई तो हमें अपने पिछले फोटो वगैरह नहीं देखने, मतलब उनको डिलीट वगैरह कर दे कि भाई उनसे, वरना काल हमारे अंदर प्रेरणा उत्पन्न करता है। हाँ, मोह ममता तो उमड़ती है बहन जी। मतलब ये आता है कि बताओ उस टाइम पे मैं ऐसी थी, या ये था, ये वो, मतलब ये समय बर्बाद हुआ हमारा, जबकि मिल क्या गए, हम वैसे थोड़ी हो जाएंगे। बिल्कुल। तो वो एक मन की खुराक है। हाँ, जैसे ऐसे होता है कि मतलब कि कभी कभी जैसे मम्मी हर है, ये लोग बात करने लगते हैं, जैसे अभी मतलब शादी है तो मतलब जैसे बताने लगते हैं कि हम लोग वहां गए, मतलब हालांकि हमें तो नहीं बताते, पर ये काल है ना, काल ये मतलब अंदर से ऐसे प्रेरणा करेगा, अच्छा ऐसा हुआ वहां पे, कि मतलब कभी कभी मतलब ऐसा मेरे को लगता है कि मतलब ये कोशिश करो फालतू की बातें ना सुनो उनकी। फालतू की बातें ना सुने। अब जैसे ही भाभी है बड़ी वाली, तो वो सुबह बोल रही थी कि आ जाओ, मतलब मेरे पास बैठ जाओ, तो मैंने मतलब उनसे तरीके से बात करी, मैंने उनसे बोला कि आप मतलब भगवत गीता पढ़ा करो, और मतलब वो देखो अच्छी किताब है, उससे हमें बहुत सारा वो होगा, मांस वगैरह नहीं खाना चाहिए। फिर वो कह रही थी देखो मैं अपने लड़के को ऐसा बनाऊंगी, वो डांस, मैं उसको हर चीज की छूट दूंगी, तो मैंने कहा भाई चलो अच्छी बात है, तुम्हारी मर्जी है, तुम डांस करवाओ, स्पोर्ट्स में लेके जाओ, ठीक है, बच्चे का मन है, हम जबरदस्ती नहीं भी कर सकते। तो अगर इस तरह से कोई बात करता है, मतलब कि मतलब हालांकि हम दोनों बहन बैठते नहीं है किसी के पास, अपने ऊपर मालिक की मतलब चले जाते हैं, हम्म। सेवा करते हैं, अपनी आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, या इस अपने कमरे में आके मालिक की चर्चा करते हैं। तो जैसे कभी कभी ये लोग बिठा लेते हैं अपने पास कि आ जाओ बैठ जाओ, तो हालांकि हम कोई फालतू बात नहीं करते, पर वो ये कि लगता है कि कभी कभी काल कोशिश मतलब करवाता है, देखो मतलब बहन जी, हमने उनको खुश नहीं करना है, उनकी नाराजगी से हमारे जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे सिर पे समर्थ का हाथ है। जब तक बैठो तब तक परमात्मा की चर्चा करो, अन्यथा फालतू की बातें हों तो अपना कोई भी काम का बहाना बना के या कुछ भी बोल के, या बोल के कि भाई आप तो देखो फालतू की बातें करने लगी, ये हमारे मतलब की नहीं है ना। हमारे। इस प्रकार से बोल के ना आप वहां से उठ जाओ बहन जी। हमने कोई दबाव नहीं मानना। ये ये लोकलाज में आ जाता है फिर, हाँ लोग। या कि भाई हम इसको कैसे मना करें, फिर वो लोकलाज हो गई। हाँ तो और आज मालिक कहते हैं लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, जय मन चावे राम को दासा तंदरिए। बिल्कुल, तो दासी फिर यही सोच रही थी कि हम लोग मतलब सीधा सीधा या तो कह दें कि भाई, फिर पर मैंने उनसे मतलब बात, तो मतलब उन्होंने जैसे बुला ले, तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप भी ये देखो पढ़ा करो, तो वो कहने लगी देखो मेरे को ना, मेरे पापा धार्मिक नहीं थे तो मैं भी नहीं हूँ, पर हाँ तुम लोग करते हो अच्छी बात है, मतलब उनका एक चीज अच्छी है इन तीनों भाभीियों की हमारे यहाँ पे, कि ये किसी से कुछ नहीं कहती, मतलब कि इन्हें ये मतलब नहीं है, ये अपना खुद करती है ना, हमसे कुछ कहती है ना, जैसे मालिक कहते हैं ना कि एक तो ऐसा होता है साकट की, खुद भी भक्ति नहीं करता, दूसरे को भी नहीं करने देता, एक ऐसा होता है कि चलो भाई खुद नहीं कर रहा तो दूसरे से भी कुछ नहीं कह रहा, दूसरे से कुछ नहीं कह रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी फालतू की बातों को भी हम लोग सुनते रहें। की बातों में ध्यान देना है। तो हमें तो ये कुछ भी देखने के लिए भी बुलाते हैं ना वीडियो वगैरह, तो हम तो मतलब अपने काम में लग जाते हैं, या नहीं नहीं, अपने को मतलब नहीं देखना फालतू का। हाँ थोड़ा एक थोड़ा संघर्ष करेंगे ना, वो एक बार नाराज हो जाएगी, दो बार हो जाएगी, हाँ फिर तीसरी बार वो खुद ही बोलना बंद कर देगी आपको। खुद ही बोल, और भगत जी हमें तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता, हमसे तो नहीं भी नहीं बोल। पड़ना चाहिए भगत को, फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। अगर भगवान नाराज हो गया तो बिल्कुल। फिर सारा ही ना काम बिगड़ जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, बिल्कुल। तो फिर इसलिए हम क्या करते हैं कि हम अब पता है मेरे को ये जैसे बोल देते हैं, मतलब मैं पोयम वगैरह तो चला देती हूँ इन बच्चों के लिए, परमात्मा का नाम लेके, या जल्दी जल्दी मंत्र का जाप करके कोशिश करती हूँ कि जाप कर लूँ, मतलब नहीं भी हो पाता तो चला के करती रहती हूँ बराबर जाप, कि मतलब ऐसे। तो भगत जी जैसे इमरजेंसी में चलानी पड़ जाए इनके लिए तो कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब ये क्या एकदम से क्या कि वो चीज? हल्ला मचा देते हैं, पोयम वगैरह कुछ भी, ABCD वगैरह, ड्राइंग वगैरह। देखो बहन जी, बच्चों की शिक्षा से संबंधित चाहे कोई कार्टून हो चाहे कोई पोयम वे हो, उसमें दिक्कत नहीं है। फालतू के जो कार्टून है ना, जो टाइम पास के लिए, जो रोते हुए बच्चों को जो चुप कराने के लिए, छोटा भीम बड़ा भीम है, नहीं ओगी फोगी, ये नहीं चलाने बहन जी, ये फालतू की बकवाद है ये। बल्कि दासी ने तो वो है ना बड़ा वाला भतीजा, वो एक मासा एंड द बियर करके आता है, मैंने उसको हाँ समझाया तो देख। उसमें दिक्कत नहीं, जैसे कोई स्टोरी है, कोई पोयम है, कोई एबीसीडी है, या और कोई मतलब कोई अच्छी चीज हो, कोई मतलब की शिक्षा से संबंधित कोई चीज है ना, अच्छा अच्छा। वो हम चला के दे सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है।
हाँ, तो वो एक कार्टून है मास एंड द बियर। तो मैंने उसको समझाया, देखो बेटा ये बहुत गंदी चीज है, ये नहीं देखते, आपको देखनी है ड्राइंग देखो, देखो मैं आपके लिए एप्पल चलाऊंगी। तो भगत जी मतलब परमात्मा इतनी रजा बख्शते हैं कि अगर उनका बच्चा मतलब करता है ना कोशिश, तो वो कहता है कि ठीक है वो आप मेरे लिए ड्राइंग चला दो। मतलब अगर वो कार्टून भी देख रहा है ना, तो मुझे जाते ही ये कहेगा कि वो मेरे लिए ड्राइंग चला दो, हाँ तो उसमें दिक्कत नहीं। है ना। तो और जो सबसे छोटा वाला है वो भजन सुनता है, तो उसके लिए भजन चला सकते हैं। भजन के बजाय गुरु जी के सत्संग चलाओ। भगत जी मतलब कि वो अपने वाले मतलब ऐसा हो गया कि जो हमारे नहीं ये। तो फिर अपना खुद चला लेगा, नहीं तो उसके माँ बाप चला देंगे, हमने कोई ठेका नहीं ले रखा फिर। अच्छा अच्छा, मतलब कि हाँ। अगर अच्छा ये बोल दें कि भाई तुम इनके पास बैठ जाओ, बच्चों के पास ही सुन रहे हैं, तो बैठ सकते हैं या नहीं बैठ रहा वहां पे भी ऐसा मतलब। अपन बहन जी देखो, अब तुम वहां बैठोगी, फिर वो भजन सुनेंगे, वो तो फालतू की चीजें हमारे दिमाग में घुसेंगी, फिर जब हम आरती मंत्र करेंगे तो वही भजन निकल निकल के आएगा। वो ही भजन निकल के आए तो वैसे। देखो संघर्ष तो करना पड़ेगा, मना करो, नाराज हो तो जाए भाई। हाँ नहीं बिल्कुल, दासी तो बिल्कुल मना कर देगी। मतलब हाँ। कल बोल रही थी ना कि आओ मैं तुम्हें अपने बेटे भाई का जब तुम हमारे सत्संग नहीं सुनने दे रही बच्चों को, जो इनके फायदे में है, हर हाँ प्रकार से इनको लाभ मिलेगा, वाणी का भी ज्ञान का भी है, और ये फालतू की नोटंकी जो किसी काम के नहीं सिवाय मतलब की माथा फोड़ने के, तो जब वो नहीं मान रही तो हम क्यों मानेंगे उनकी बातें। हम तो हम उनको अच्छी सलाह दे रहे हैं ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, बिल्कुल मना भगत। करो। तो दासी से कल बोल रही थी उसकी मम्मी मतलब कि आओ मैं तुम्हें इसका डांस दिखाऊंगी, गाने में टीवी में चलाऊंगी। तो मैंने उनको ना ना, नहीं देखना हमने किसी का डांस। अभी देखो ये हाँ। तीनों यहाँ पे मैं हमने हम बहुत बड़े बड़े डांसर रह चुके हैं, हम लोग मोर भी बन चुके हैं, मोरनी भी बन चुके हैं, हमसे अच्छा डांस कोई नहीं करता था। है, और काल की तपस्या पे तो हम इतना भयंकर डांस करते हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। हद ही नहीं है। तो फिर मेरे को बोल रही थी अरे बेटे ऐसे कौन करता है, एंजॉय करना चाहिए। मैंने कहा नहीं भाभी हम एंजॉय यहीं पे कर रहे हैं, मैं इन तीनों को यहाँ करने दो बहन जी, उनको एंजॉय करने दो, अभी थोड़े दिनों में उनके ऊपर पैर होंगे तब पता चलेगा एंजॉय क्या होता है। एंजॉय क्या होता है। तो मतलब इनको तो ऐसा लगता है भगत जी, क्योंकि अब ज्ञान नहीं है, तो इनको ऐसा लगता है कि हमारा बस एक जीवन है, इसमें मौज मस्ती देखो करनी। बहन जी, परमात्मा ने साफ साफ कह दिया, भक्ति बिना नर और खर एक है, इंसान और गधा बिना ज्ञान के एक है। ज्ञान के एक है, सही कह। इनको जब तक संत रामपाल जी का ज्ञान किसी को नहीं होगा तब तक उसमें और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। तो क्योंकि हमने बहन जी पशुओं की बात थोड़ी माननी है। हाँ, क्योंकि भगत जी हम काल के लोक में ना कितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर ले बिना मालिक के ज्ञान के, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ गलत कर ही देंगे। बहन जी यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बच पाए बिना 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 गलत किए, बिना ज्ञान के। उन्होंने ऐसे ऐसे कुकर्म कर दिए जो आज उनको नीचे गिरा रहे हैं, उनके चरित्र को नीचे गिरा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और तो मैं तो आम आदमी की क्या औकात है जो बच जाएगा। हाँ बिल्कुल भगत जी। तो जैसे दासी था, मतलब दासी का तो ऐसा था भगत जी कि हमें तो ये मेकअप वगैरह करना आता नहीं था, और तब तक हम ये सीखते, मतलब हम इस चीज में आते, तब तक परमात्मा ने अपनी शरण में ले लिया। तो हमें तो इतनी खुशी होती है मतलब मालिक की कृपा से कि मतलब वैसे भी हम लोग कुछ नहीं करते थे, और फिर परमात्मा ने मना कर दिया, अपने मालिक ने। धीरे धीरे ज्ञान होता चला जाएगा, समर्थ की समर्थता से हम परिचित होते चले जाएंगे, फिर पता चलेगा कि आज से नहीं है, परमात्मा जो युगों युगों से हमारे को ऐसे संभालते आ रहा है। ऐसे संभालते आ रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और भगत जी जैसे ये मेरी भाभी और बहन हो गई, मतलब कि जैसे ये लोग कहीं पे जाते हैं तो ये लोग तो चले जाते हैं, हम तो खैर कहीं नहीं आते जाते। तो ये मतलब जैसे अपना सामान बिखरा हुआ छोड़ जाते हैं, जो ये मतलब जिसका मेकअप वगैरह करते हैं, तो वो बाद में जैसे दोनों बहन हम ही रहते हैं घर पे, तो वो समेट सकते हैं या नहीं समेटना वो। देखो बहन जी, हमने खाली पूजा पाठ का सामान नहीं समेटना है, बाकी कोई हार श्रृंगार का हो, कोई घर का कोई कपड़े लत्ते वगैरह हो, उनको हम लोग समेट के रख सकते हैं। अच्छा जैसे मम्मी की चूड़ियां वगैरह रखी हैं हाँ, सोने उसमें उसमें दिक्कत नहीं है, खाली रख। बस पूजा पाठ का सामान को नहीं छेड़ना हमें। अच्छा अच्छा भगत जी, अच्छा। हाँ, अगर कहीं बाहर फेंकने के लिए बोले कोई कि इनको बाहर फेंक के आ जाओ, तो फेंक के आ जाएंगे। ये तो कर सकते हैं ना कि हाँ दो हाँ। सबसे पहले फेंक के आएंगे। अच्छा भगत जी जैसे अब ताऊ जी हैं या हमारे कमरे हो गए, मतलब तो उनमें ऐसे ना शीशे के वो लगे हुए हैं शोकेस बोलते नहीं, मतलब तो उनमें ना नीचे ताऊ जी के कमरे में वो ये जो शिव होते हैं भोल मतलब कि ये महेश है, इनकी एक तस्वीर लगी हुई है, मतलब हम्म। नॉर्मली शो के लिए, मतलब दिखाने के लिए जैसे लगी रहती है वैसी। तो वहां पर मतलब मेरे को साफ सफाई करनी होती है, तो मतलब मैं वहां पे वो साफ सफाई कर सकती हूँ उस तस्वीर को हटा के। कौन सी तस्वीर। मतलब जैसे एक दिखा। सेकंड होल्ड रखो बहन जी, उसको लक्की को फोन करो, इनको कोई भी इनको लाइव वीडियो चला दे, है ना। कोई भी जो सात संगति का वीडियो हो ना, कोई लाइव 2-2.5 घंटे का, वो चला दे। हाँ बताओ बहन जी, क्या था। तो भगत जी जैसे मतलब शीशे के वो बने रहते हैं शोकेस से, तो उनमें मूर्ति मतलब तस्वीर वैसे ही लगा देते हैं नॉर्मली। हम्म। तो वो अगर वहां पे साफ सफाई करनी हो तो दासी कर सकती है।
कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, साफ सफाई में। अच्छा मैं ये, और जैसे मेरे ये मतलब अभी दादाजी हैं, ये एक्सपायर हुए, इनकी मतलब कि इनकी फोटो वगैरह लगी हुई है, तो उनको भी साफ वगैरह करके वहीं पे रख सकते हैं? नहीं, उनको मत करो बहन जी। मतलब माला वगैरह नहीं चढ़ी हुई, कुछ भी नॉर्मली ना ना रख। ना ना, जिन चीजों के लिए परमात्मा ने मना कर रखा है कि अपने घर पर हमने अपने बुजुर्गों की जो मर चुके हैं, हाँ जी। हमने उनकी फोटोओं को ना हार चढ़ाना, ना साफ करना है, ना कुछ करना है उनको। जिसने फोटो रखी है वो अपना करे, अच्छा क्योंकि मतलब। फिर वो उनमें सहयोग हो गया ना बहन जी। अच्छा गुरुजी ने मना कर दिया ना कि अपने गुरु के अलावा किसी भी साधु संत महात्मा की परिवार में जो मर चुके हैं उनकी फोटो नहीं रखनी है। मतलब हमारे कमरे में नहीं है भगत जी, जैसे मतलब नीचे ताऊ जी है उनके नहीं रूम तो में। वो ताऊ जी करे ना अपना, फिर हमें क्या लेना देना है। ताऊ जी के कमरे में तो ताऊ जी करो, हम सफाई कर सकते हैं, झाड़ू निकाल सकते हैं, पोछा मार सकते हैं, वो तो दासी कर दी थी, मतलब वो लेकिन तो। वो उन फोटों से हमारा कोई लेना देना नहीं बहन जी। अच्छा अच्छा फिर अच्छा। तो कल को ब्रह्मा विष्णु महेश की फोटो को भी कहेगा लो इसके मार दो पोछा, तो वो हाँ काम हमारा नहीं है बहन जी। हाँ, मैं वही तो, ये मैं यही तो पूछ रही थी कि उनके उनके कमरे में शीशे में वही एक तस्वीर लगी हुई है शिव की, नहीं तो हम शीशा साफ कर सकते हैं, शिव की फोटो को साफ नहीं करेंगे हम। मतलब उसको हटा के नीचे कर भी साफ नहीं कर सकते उसके? हमने हाथ ही नहीं लगाना उस फोटो को, उस जगह को छोड़ दो जहाँ जहाँ फोटो लगी हुई है। अच्छा अच्छा, हाँ यही पूछ रही थी भगत जी दासी। तो मतलब पूजा पाठ तो खैर वहां नहीं होती, पर नॉर्मली उन्होंने दिखाने के लिए जैसे लगा नहीं लेते, शो के लिए, शो केस के लिए, तो वो लगी हुई है। कोई वो चाहे पूजा के लिए हो, चाहे चाहे वो शो के लिए हो, हमारे लिए वो जो अमल की वर्जित है। अच्छा, हम उसको हाथ नहीं लगाना मतलब हमें? हाथ लगाने का मतलब नॉर्मली हमने उनको ना छूना है, ना साफ करना है, नीचे पड़ी हो हाँ। और कोई कहे कि भाई इसको वापस लगा दे तो भी नहीं लगाना है, अच्छा और अच्छा। कोई ये कहे भैया इसको हटा के इसको बाहर फेंक दो, तो सबसे पहले फेंक के आ जाओ। ठीक है। ठीक है भगत जी, तो मैंने पहले कमरा साफ किया था ना, तो दासी ने ये सोच के कर दिया था कि ठीक है भाई, इनसे हमारा कोई मतलब तो है नहीं, कि आधा ही नहीं है, ये तो है नहीं, तो अब नहीं करेगी पर दासी। देखो हमने, जैसे मालिक कहते हैं भाई, हमने बीड़ी सिगरेट वगैरह हमने पीना भी नहीं है और हमने छूना भी नहीं है। होना भी नहीं तो है, सही। ऐसे हमने इनको पूजना भी नहीं है और इनको छूना भी नहीं है हमने। ये कहीं पे रखी रहने दो कोई। रखी वो अब उनका काम है, जिसने रखी वो अपना देखेगा। क्योंकि जब तुम्हारी औकात इन फोटो की धूल झाड़ने की नहीं है तो फिर काहे फिर तुम भगवान बना के फिर इनको रखे हुए हो यहाँ पे। सही बात है भगत जी, बिल्कुल। फॉर्मेलिटी ड्रामेबाजी करती है दुनिया। देखा देखी पूज रहे हैं, बाकी किसने शंकर को देखा, किसने है ना, शास्त्रों से कुछ जानते शंकर के बारे में, ना उसके मंत्रों के बारे में जानते। ये देखा देखी दुनिया ढोल पीट रही है। ये तो भगत जी मतलब कि वो वाली भक्ति भी नहीं कर रहे, कहते हैं ना परमात्मा की, भाई तुम ब्रह्म तक की भी साधना कर रहे, तो कम से कम उसको तो वेदों के अनुसार कर लो। ब्रह्म की साधना, पांचों देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, दुर्गा की साधना भी वर्तमान में केवल संत रामपाल जी के पास है और किसी के पास नहीं है। आपने तो सब ड्रामेबाजी कर अगर रहे देव देवताओं की भक्ति भी करनी है, यही गधा कुत्ता बनना है, तो भी आपने संत रामपाल जी को ही अपना गुरु बनाना पड़ेगा। हैं। क्योंकि बिल्कुल। वर्तमान में पूरी धरती पर ब्रह्म के, पार ब्रह्म के, पूर्ण ब्रह्म के एकमात्र अधिकारी यही है भक्ति करवाने के। बिल्कुल, क्योंकि मूल मंत्र तो इनके पास ही है मालिक। हम्म। अच्छा भगत जी, जैसे अब ये जैसे आने वाला टाइम है, तो मतलब कि अभी जैसे परीक्षा होगी, मतलब आप बता रहे थे, मतलब भाई बहन से सुना है, तो मतलब भगत जी फिर भी मतलब हमें ज्यादा मतलब किन सब चीजों का मतलब ध्यान रखने की जरूरत है? एक तो मर्यादाओं तो खैर हमें रखनी है अपनी सारी, मतलब अब ऐसा लगता है, मतलब दासी को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं काल हमारे अंदर ही कुछ ना कुछ मतलब दिक्कत करेगा, हमें खुद मतलब कुछ ना कुछ चीजों से मतलब अपने भाई बहनों के वो। देखो बहन जी, ऐसा है, हाँ जी। जब दीपक बुझने वाला होता है तो वो फड़फड़ाता है, हाँ जी। हाँ जी। रोशनी भी बहुत तेज करता है। जी भैया जी। तो जब इस काल का सत्यानाश होने का समय आ गया है ना, 1000 साल के लिए, हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि 2028 युग परिवर्तन लास्ट समय है, साढ़े जी। 3-4 साल बची हैं। हाँ हाँ जी। तो एक बार इस काल की भक्ति जोर पकड़ेगी। हाँ हाँ हाँ। बड़े बड़े, कोई या बड़े बड़े चमत्कार करने वाले जैसे बागेश्वर, फागेश्वर, पंडोखर हाँ हैं, नकली संतों का देखो आजकल, प्रेमानंद वगैरह का यूट्यूब पे कितना प्रचार वगैरह, ये ईसाई देखो हाँ हैं हाँ। कैसे मार के फूंक कर नीचे गिरा रहे हैं। कैसे कर, हाँ हाँ, बिल्कुल। तो परमात्मा कहते हैं कि मालिक की वाणी है हाँ जी। कि गोरखनाथ रिधि सीधी में फूला नहीं समावे, मुर्दों तक को जीवित करके काल अपनी भक्ति दरड़ावे। बिल्कुल। तो हाँ काल जी। अपनी भक्ति को एक बार जो है मतलब लोगों के दिल में बैठाने का प्रयास करेगा, चाहे वो मुर्दों को जिंदा करवाए, चाहे कोई हाँ चमत्कार करवाए, चाहे कोई सिद्धि वगैरह जो है वो दिखाए। वो हाँ। कोशिश करेगा, लेकिन उसकी कोशिश होगी नाकाम। क्यों? क्योंकि परमात्मा धरती पर है। जी पर है इस समय। जैसे 650 साल पहले
गोरखनाथ जाके त्रिशूल पे बैठ गया परमात्मा से जब ज्ञान चर्चा होने लगी। हम्म। तो परमात्मा ने वो धागा ऊपर फेंका, 100 फुट ऊंचे चला गया। परमात्मा जाके तो उस धागे पे बैठ गए, बोले गोरखनाथ जी यहाँ चर्चा करेंगे, यहाँ आओ। तो मालिक ने बताया कि ऐसा नहीं था कि गोरखनाथ 100 फीट ऊपर नहीं जा सकता था, जा हाँ, सकता था, लेकिन सामने उसका बाप था, इसलिए उसकी सिद्धि फेल हो गई। इसलिए उसकी सिद्धि फेल हो उसने गई। जैसे ऊपर उठने का प्रयास किया, धड़ाम से नीचे गिरा वो 6 फुट से भी। बोले बिल्कुल। महाराज नीचे आ जाओ, नीचे बात करेंगे। ठीक है। तो हाँ, ऐसा नहीं है कि काल के पास में सिद्धियां नहीं है या उसके संत मतलब सिद्धि नहीं दिखा सकते, हाँ, लेकिन परमात्मा ने बैन लगा दिया, ये हाँ, ना चाहते हुए भी अपनी सिद्धि नहीं दिखा सकते। जैसे रात के अंधेरे में चांद भी चमकता है, तारे भी चमकते हैं, और सुबह जब सूर्य जब उग जाता है तो सबकी रोशनी फीकी पड़ जाती है। सबकी फीकी पड़ जाती है। वो तो उसी प्रकार से चमक रहे हैं, लेकिन सूरज ने उनको फीका दे दिया, उनको फीकापन कर दिया। बिल्कुल। मालिक ने बताया कि जब जब जीवा और दत्ता 2 भाई थे, हाँ जी। जो साधु संतों को खोज रहे थे लेकिन मिल नहीं रहा था, अंत में उन्होंने एक निर्णय कर लिया कि भाई ऐसे तो पता नहीं चलेगा कौन असली कौन नकली। कौन बोले नहीं। ऐसा करो, जो भी संत महात्मा आवे सबसे पहले उसके चरण धो, उसका चरणामृत लो, हाँ, और आप और हम जो है अपने घर के बीच में एक सूखा जो मतलब जो पेड़ है ना, वो उसकी मतलब जो है वो लगा देंगे, डाली हाँ जी, डंडी हाँ जी। लगा देंगे, उसकी टहनी लगा देंगे। हाँ, अगर उसके चरणामृत डालने से अगर वो हरी हो गई तो मान लेंगे ये संत है, हाँ, नहीं तो ये नकली है। हाँ, तो उन्होंने हाँ, ऐसा ही किया। बहुत हाँ, सारे साधु संत आए, चरणामृत डाला, लेकिन वो सूखी की सूखी रही। अंत में आए परमात्मा उनके भाव देख के, तो हाँ। जैसे उन्होंने चरणामृत डाला, तुरंत जो मतलब कि पौधा बन गया। पौधा बन गया। अब वो कहने लगे भगवान कहाँ छुपे थे, फलाना दिखना, ये मालिक हमने तो सोचा था कि धरती से संतों का नामो निशान ही खत्म हो गया। हाँ तो जी। परमात्मा ने उसमें एक बात बताई, परमात्मा ने उनको कहा कि बच्चों ऐसी बात नहीं है कि भाई ये डाली कोई मतलब हरी नहीं कर सकता था, सिद्धियां बहुत है लोगों के पास में। हाँ, हाँ, बिल्कुल। लेकिन मालिक ने बताया कि जानबूझ के परमात्मा ने लोगों की सिद्धियां फेल कर दी उन साधु संतों की। हाँ, अगर उनकी सिद्धि से अगर वो डाली हरी हो जाती तो हाँ, जीवा दत्ता पूर्ण परमात्मा की शरण में आने से वंचित रह जाते। हाँ, तो बिल्कुल। वर्तमान में बहन जी संत रामपाल जी धरती पर है, इसलिए ये काल के उपासक नकली धर्म गुरु शंकराचार्य जो भी हैं, हाँ, भले इनके पास होंगी सिद्धियां, लेकिन वर्तमान में इनकी सिद्धियां फ्यूज हो चुकी हैं। परमात्मा इनकी सिद्धियों को फ्यूज जो मतलब फ्यूज कर दिया बिल्कुल, बिल्कुल भगत है। जी। नहीं तो इतने हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, क्यों नहीं वो ठीक कर पा रहे? खुद हाँ, ये जो संत हैं, ये प्रेमानंद जी हैं, ये रितेश्वर महाराज हैं, ये और ये दुनिया भर के संत है, ये कैंसर के रोगी आए दिन हॉस्पिटल जाते हैं, बेड पे पड़े रहते हैं। एक वो राम भद्राचार्य तीसरे दिन हॉस्पिटल में पड़ा रहता हो। अच्छा ये भगत जी। खुद का रोग नहीं काट पा रहे, दुनिया का कहां से रोग काटेंगे? इनकी इनकी भक्ति परमात्मा ने फैल कर दी, डिस्फ्यूज कर दी इनकी। फेल कर दी भगत जी। और फिर ये क्या कहते हैं कि आप ऐसे करो, कृष्ण रटो, राधा राधा रटो। अब भगत जी आप एक बात बताओ, मुझे कल को मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे आईएएस बनना है। तो मैं अगर कोई मुझसे ये कहे आके कि भाई देखो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम बस आईएएस आईएएस रटो और अपना खुश रहो और ऐसे, क्या मैं आईएएस बन जाऊंगी? भाई मेरे को उसके लिए साधना करनी, पहले मैं सिलेबस देखूंगी, मैं उसका पूरा पैटर्न देखूंगी, फिर मैं उसकी किताबें देखूंगी, पढ़ूंगी, उस लायक टीचर ढूंढूंगी। अगर ऐसा टीचर नहीं मिलेगा तो मैं और ढूंढूंगी। या मैं सिर्फ ऐसे करने से, अब तुम लोग राम राम रटते हो, ये कहते हैं कि भाई राम राम है या कृष्ण भगवान है। तो तुम एक बात बताओ, आज समाज में इतनी बुराइयां हैं, हम जैसे इनसे कुछ कहते हैं ना भगत जी, पापा जी हर से इनसे कि भाई भाई बेटियों को दहेज नहीं देना चाहिए, क्योंकि गरीब लोग अपनी बेटियों को पेट में ही मार देते हैं। तो फिर ये कहते हैं कि देखो समाज है, ये है। एक तरफ तो कह रहे हो तुम लोग कि मतलब भगवान राम भगवान है, भगवान है। दूसरी तुम, तो फिर तुम भगवान को जब तुम समाज की बुराइयों को ही नहीं छोड़ पा रहे, तो फिर तुम भगवान को क्यों, तो तुम तो भगवान को मान ही नहीं रहे। तुम्हारा भगवान इस लायक है ही नहीं कि तुम समाज की बुराइयों को मतलब छोड़ सको। बहन जी कुछ नहीं, ज्ञान नहीं है इनके पास में। अब रोटी रोटी करने से पेट नहीं भरेगा भाई, आटा भी लाना पड़ेगा, गैस भी लानी पड़ेगी, मेहनत भी करनी पड़ेगी। ना तो साधना तो है, करनी, परमात्मा ने, साधना तो करनी पड़ेगी ना, साधना किए बिना नाम जपने से क्या होगा? परमात्मा तो स्वयं कहते हैं कि और बेटा, नाम भी तो सही नहीं है ना, और नाम सही नहीं है। मैं वैसे नाम भी तो सही नहीं है। तुम लोग ये कह रहे हो अब ये, किसी को भूख लग रही है और भूख मिटेगी उसकी रोटी खाने से, और वो किसी के घर पे जाके गए गोबर 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 गोबर, अरे हाँ, कम से कम रोटी रोटी बोले तो भी अगला समझ जाएगा कि इसको भूख लग रही है। तुम गोबर 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 कर रहे हो, बताओ कहाँ से तुम्हारी जमल की पेट की भूख शांत होगी अगर उसने गोबर ला के दे दिया तो?
है ना। तो मतलब इनकी सारी मतलब अब तो परमात्मा ने ऐसा मतलब इतनी कृपा कर रखी है भगत जी की, अब मतलब डर नहीं लगता। अब ऐसा लगता है कि ये लोग कुछ कहेंगे ना, हम लोग प्यार से ही कहेंगे, मतलब कि सब चीज ज्ञान के आधार से कहेंगे, पर हाँ कहेंगे सब चीज कि भाई अब ये लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसे तो नहीं है कि ये नहीं है। अब आप एक बात भगत जी, पागल किसका बनाया जाता है? जिसको पता ही नहीं, क्योंकि इनको पता है महंत संतों को कि भाई ये शास्त्रों को खोलेंगे नहीं, तो इनको तुम पागल बनाए जाओ कि भाई गीता अध्याय के 18 व्रज का मतलब आओ कर रखा है कि मेरी शरण में आओ, और इनको यही श्लोक रटवाए जाओ, तो इनको खोलेंगे नहीं। तो ठीक है, मतलब कि ठीक है तुम्हारा पागल, ये तुम इनका पागल बनाए जाओ। अब जैसे हमारा संविधान है, उसमें हमें मूल अधिकार दे रखे हैं, तो जिसको वो पता ही नहीं है कि मूल अधिकार, उसका तो शोषण होता ही रहेगा भाई। एक बात है जी, जब एक आदमी ने जो है किसी को जो है मतलब मूर्ख बना दिया, हाँ उसको पता चला तो वापस गया, बोले तूने मुझे मूर्ख क्यों बनाया? हाँ, बोला मैं तुझे जिला कलेक्टर कहाँ से बना दूं, जो मुझे बनाना आता है वही तो बनाऊंगा। वही तो बनाऊंगा। ये नकली संतों को जो आता है बनाना दुनिया को वही तो बनाएंगे, ये इनको भगत कहाँ से बना देंगे, ये खुद ही भगत नहीं है संत। ये खुद ही भगत नहीं है। तो भगत जी मैं सुबह भाभी से यही बात कह रही थी कि देखो भाभी, अगर हमें ज्ञान नहीं होगा ना, और ज्ञान हमें सही होना चाहिए, सही गुरु का ज्ञान होना चाहिए, तो अगर हमें ज्ञान होगा ना तो हम ठगने से बच जाएंगे, कम से कम ठगने से तो बचेंगे। चलो भाई, एक अलग बात होगी कि हमसे परिश्रम नहीं हो। अब जैसे मेरी मम्मी है भगत जी, मतलब मम्मी मम्मी बहन जी है, तो वो मतलब चलो ठीक है, वो मतलब मालिक की भक्ति नहीं करती, लेकिन परमात्मा के ज्ञान को मानती है, तो वो किसी और की चीजों पर विश्वास भी नहीं करती, फालतू की चीजों पे। वो मतलब ये कहते हैं कि हाँ ये सब ड्रामेबाजी है, और अगर ये भक्ति भी करती है ना, काल की इसमें आके मतलब जैसे आई पूजा वूजा मजबूरी में करनी पड़ती है देखा देखी के लिए, हालांकि हम तो उनको मना करते हैं, तो कहते हैं कि मैं तो मालिक का नाम ही रटती हूँ, मैं उनका नाम कभी नहीं लेती। कोई है ना। बात नहीं, वो उनकी अपनी मर्जी अपनी सोच है। जब तक वो परमात्मा के सत्संगों के संपर्क में नहीं आएंगे, जब तक उन पे गुरुदेव भगवान की मेहर नहीं होगी, नहीं होगी, जब सही। तक उनकी बुद्धि नहीं खुलेगी बहन जी, तब तक बात नहीं बनती है। देखो अच्छा अरबों खरबों की जनसंख्या है, अब भगत जी, परमात्मा ने भगवान ने कैसे आप और हमारे ऊपर मेहर कर दी बहन जी, जरा 2 मिनट सोच के देखो। सच आप में और हम क्या हैं? आप क्या। और हम तो इन दुनिया वाले इंसानों की एवज में तो कुछ भी नहीं है, ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। हाँ बिल्कुल हैं यहाँ तो अरबों पति खरबों पति, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, कोई साइंटिस्ट, कोई बिल गेट्स हैं। हाँ, उनकी तुलना में अगर हम अपने आप को देखें तो हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है। भूल भी नहीं है। और भगवान के आगे अगर हम उनको देखें तो वो भगवान के चरणों की धूल नहीं है, और उसके बावजूद भगवान ने आप और हमें अपने सीने से लगाया। बिल्कुल बिल्कुल भगत जी। तो हम क्या हैं बहन जी? हम अब मालिक कहते हैं हीरा जो है वो अपनी कीमत नहीं जानता है, जोरी जानता है। तो परमात्मा को पता है कि बहन जी हम क्या हैं उनके लिए। हम क्या हैं सच में भगत जी, बाकी मतलब। बाकी जितनी भी आप अपने घर में ज्ञान चर्चा करती हो, उनको समझाती हो, तो वो मतलब व्यर्थ नहीं है। अच्छा। क्योंकि भगवान के जो भगत होते हैं, जो मर्यादा में रह के भक्ति करते हैं, तो भगत के भी वचनों में जो है शक्ति आ जाती है। तो हम फालतू की बात तो हम करेंगे नहीं किसी के पास, जो भी इस बात करेंगे या तो उनको समझाने के लिए कहेंगे या कोई गुरु जी की बात करेंगे, तो वो बिल्कुल। शब्द भी उनके ऊपर जो है असर कर रहे हैं। भले हमें लग रहा है कि वो नहीं मान रहा, वो नहीं मान रही, हाँ लेकिन हाँ। हमारे द्वारा जो बातें की जाती हैं वो सत्य शब्द हैं। वो जैसे उसके अंदर जाते हैं, वो अपना असर कर रहे हैं, धीरे धीरे अपनी जगह बना रहे हैं। बना रहे हैं। है ना? जब जब कोई दिन जब उस पे दया होगी परमात्मा की, तो ये तुम्हारी सारी बातें उसके दिमाग में घूम जाएंगी ऐसे कैसे। हाँ कि ये देखो जैसे ये भाई, समय पे। जैसे आपको परमात्मा के सत्संग वगैरह इतने समझ में नहीं आ रहे थे, आप मर्यादाओं के प्रति इतने जागरूक नहीं थे, इतना संघर्ष नहीं कर पा रहे थे। अब सात संगति के वीडियो सुनने 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 से अब आपको सारी चीजें समझ में आने लग गई। बहुत इतनी रजा हुई है, मतलब कि भगत जी की जैसे आपने बताया था ना कि भाई परमात्मा ही पूर्ण परमात्मा है, सतगुरु रामपाल जी भगवान जी, तो मतलब परमात्मा की ऐसी रजा हुई कि एक बार में मतलब मालिक के आशीर्वाद से वो हृदय में बात समा गई, क्योंकि वो चीज मेरे अंदर पहले से आती थी कि मैं ये सोचती थी मतलब दासी की, मतलब ये तो लगता था, ये तो मतलब यकीन था कि यही परमात्मा है भाई। ये देखो, ऐसा ज्ञान कोई नहीं दे सकता, ना कोई आम संत दे सकता, ना कोई भी नहीं दे सकता, ये पूर्ण परमात्मा ही है, और परमात्मा स्वयं ही दे सकते। लेकिन ये क्लियर नहीं था दासी को कि ये फोटो वाले हैं परमात्मा, ये वाला रियल रूप है। लेकिन फिर आपने बताया कि यही वो रियल रूप है जिसमें परमात्मा अब आए हुए हैं। देखो ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, और कलयुग की बिचली पीढ़ी में अगर इस काल के पाप कर्मों का भांडा फोड़ना है, उसका मटका फोड़ना है, तो वो परमात्मा ही कर सकता है ये काम। जीव जीव को सतलोक नहीं लेके जा सकता। भाई भगवान तो एक ही है, परमात्मा तो एक ही है सारी सृष्टि का। एक ही है और बिल्कुल। वो है वो कबीर जी, जो हाँ वर्तमान में हमारे गुरुदेव के रूप में आए हुए हैं, संत रामपाल जी के रूप में। बाकी सतलोक में भी जितनी आत्माएं हैं, जितने उनके बेटे हैं,
हाँ 16 बेटे हैं, जितनी भी आत्माएं हैं वो भी तो जीव ही हैं। बिल्कुल, वो भी तो। अब बहन जी, जीव जीव को मोक्ष नहीं दिला सकती। और एक बात बताओ, हाँ जी। सतलोक में जो आत्मा यहाँ से जो मोक्ष प्राप्त करके जो आत्मा सतलोक में चली गई है, हाँ जी। वो क्यों आएगी यहाँ पे इस गंदे लोक में? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हैं भगत भाई, जी। जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया, जो मोक्ष प्राप्त हो चुका है, हाँ जी, वो हाँ इस जी। गंदे लोक में क्यों आएगा? बड़ी मुश्किल से तो पीछा छूटता हैं? है। तो इसलिए बहन जी, परमात्मा ही स्वयं आते हैं, अपने आप को छुपाते हैं। वो बात है। वो निर्गुण परमात्मा सरगुण रूप धारण करके स्वयं ही आता है, संत की भूमिका निभाता है। लेकिन वो खुद कह दे कि मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं ही हूँ सारी सृष्टि का रचनहार, तो बहन जी यहाँ के जीवों की कितनी औकात है, कितनी उनका बुद्धि स्तर है, ये हम जानते हैं आप, और हम जानते ही हैं। हैं? अगर हमें मानना होता तो हम 600 साल पहले चमत्कार देख के नहीं मान जाते भगत जी? चमत्कार देख के मान जाते। उन्होंने खुद भी कहा कि हम ही अल्लाह अल्लाह हैं, है। कुतुब गौस और पीर हैं, सुन रामानंद राम हम बावन नरसिंह। हाँ। हैं? क्या 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 नहीं बताया उन्होंने। और हैं? झूठे झूठे से वो मतलब वेद मंत्रों 5 से। साल की उम्र से उन्होंने चमत्कार करने शुरू कर दिए। 5 हाँ, साल की उम्र से उन्होंने बड़े बड़े गोरखनाथ जैसों के छक्के छुड़ा दिए ज्ञान में। फिर भी दुनिया नहीं पहचान पाई ना उनको। नहीं तो पहचान। आज तो बहन जी 650 साल से भी जो है मतलब बुरा समय है। आज बुरा। तो 650 साल पहले हमारे मन में इतने विकार, इतनी गंदगी, इतनी घटिया सोच, इतना ये जो है अविश्वास, ये छल कपट राग द्वेष ईर्ष्या नहीं थी। हाँ जी। आज तो बिल्कुल कीचड़ की तरह भरी है। तो आज कैसे हम भगवान को भगवान मान लेंगे, अगर डायरेक्ट, अगर बिना ज्ञान दिए, बिना अपना आशीर्वाद दिए अगर कह दे कि मैं कबीर हूं तो। मैं कभी बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं भगत जी, मैं सच्ची तो कह रही इसलिए परमात्मा ने इस मार्ग को ज्ञान मार्ग का नाम दिया है। हूँ। हाँ। हमें साक्षर इसीलिए किया है, एजुकेटेड इसीलिए किया है। और बिल्कुल। शास्त्र परमात्मा ने इसीलिए तो लिखवाए थे कि उस समय मैं अपने बच्चों को जाकर ये सत्यता दिखाऊंगा, तो जो हाँ। मेरा होगा। देखो हाँ। बहन जी, चाहे सोना हो चाहे चांदी हो, बहुत जो है वो कीमती होते हैं। बहुत कीमती होते हैं। लोहा होता है वो तो उनकी एवज में बेचारा जो है मिट्टी होता है। मिट्टी होता है। लोहा मिल जाए आपको 50 रुपए किलो, और हाँ। सोना मिले आपको 20 लाख रुपए किलो। 20 लाख रुपए है? की। लेकिन बहन जी, चुंबक से हमेशा लोहा चिपकेगा, सोना नहीं चिपकेगा। तो भगवान से केवल भगत ही चिपकेगा। हाँ जो जी। हाँ। अहंकारी होगा, जो घमंडी होगा, जो राग द्वेष वाला होगा, जो ईर्ष्यालु होगा, वो वो जो है बिल्कुल भी परमात्मा के संपर्क में नहीं आएगा। और अगर वो आ भी गया, हाँ। जबरदस्ती कोई ले भी आया, नाम भी दिला दिया, तो हाँ वो जी। चुंबक से जमल के चिपक नहीं पाएगा बहन जी। वो नहीं, अब वो ये वो फिसल जाएगा। समझ में आया कि मतलब हमें इनके साथ जबरदस्ती नहीं करनी है, हमें ना तो। ना ना, परमात्मा कहते हैं, कति आधीन दीन हो प्राणी, उसको कहना ये अकथ कहानी। अकत का। ये ज्ञान भी उसी को समझाना है जो इस ज्ञान को अपने अंदर समाने के योग्य हो, जिसकी खुद की रुचि हो। रुचि हो हम मतलब। बहन जी अपनी जेब से 1 रुपया फालतू में नहीं फेंकते, ये इस ज्ञान की तो कोई कीमत ही नहीं है। इसकी तो कोई कीमत ही नहीं लेकिन है। फिर भी देखो परमात्मा ने दया बख्श रखी है। ले जाओ भाई, कोई भी ले लो ज्ञान गंगा, कोई भी सुनो। कोई भी सुनो। है? लेकिन फालतू में जो आपको लगे कि भाई ये मेरी बातों पे रुचि नहीं ले रहा है, तो फिर वहां फालतू में फिर हमने अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भगत जी, यही दासी सोच रही थी, मतलब पहले तो ऐसा था, तब जुड़े जुड़े थे, तब तो हमने सबसे कहा था, अपने रिश्तेदारों से भी सबसे कहा था कि देखो इतना अच्छा ज्ञान है, तो दासी को ये लगता था कि क्यों नहीं मान रहे, मतलब इतना सच्चा ज्ञान, मतलब कि मेरे मतलब दासी को इतना हो गया था भगत जी कि जो संत रामपाल जी मालिक के मुंह से जो शब्द निकला है ना, इस सृष्टि में केवल वो सत्य है, सब झूठ नहीं है। इन्होंने जो बोल दिया मालिक ने, वो झूठ नहीं हो सकता। तो ये लोग बहुत कहते थे कि मतलब ऐसा नहीं है, कबीर भगवान नहीं हो सकता। तो हम अब इतना तो नहीं था, बस जैसा हम लोगों को भाई अब मालिक की मेहर थी कि सृष्टि रचना सुनने के बाद ही दासी ने, दोनों बहनों ने देवी देवताओं की पूजा त्याग दी थी, तो घर में विरोध भी सही बहुत हुआ। बात है भाई, पीपल भगवान हो सकता है, बड़ भगवान हो सकता है, हैं? तो कभी जानवर भगवान हो सकते हैं, ये मिट्टी के डले भगवान हो सकते हैं, मिट्टी की मूर्तियां भगवान हो सकती हैं, जांडी भगवान हो सकता है। हैं? बस कबीर भगवान नहीं हो सकता। कबीर भगवान नहीं हो सकता, कबीर इनके लिए वो है कि बहन वो जी, एक सत्संग में परमात्मा ने बताया कि कबीर को भगवान मानने के लिए गुरु, कलेजा चौड़ा वाला। हाँ, गुरुजी ने बताया कि मतलब हाथ करके बताया, यूं थोड़ा सा, जैसे मतलब 1-2 किलो आ जाए इतना। सही कह रहे बोला हैं। कि बोला कि जो है कबीर को भगवान मानने के लिए इतना कलेजा चाहिए। और इतना अब संत रामपाल जी ही कबीर हैं, इस बात को मानने के लिए तो दोनों हाथ फैलाने पड़ेंगे कि आपको इतना कलेजा चाहिए। इतना कलेजा चाहिए, तो आप वो सही। कहाँ से मान पाएंगे बहन जी? अगर उसने चलो दाढ़ी मूंछ वाले उस कबीर की फोटो को भगवान मान भी लिया,
मान भी लिया। तो फिर संत रामपाल जी को मानने में तो बहुत जोर लगेगा उनको। बहुत जोर लगेगा तो उनको। ये क्या होता है, ये प्रोसीजर होती है मतलब जो है आत्मा की, इसमें कई जो है मतलब युग लग जाते हैं बहन जी। परमात्मा जबरदस्ती नहीं करता है। जबरदस्ती। परमात्मा आत्मा को रिचार्ज करता है अपने ज्ञान से, अपनी भक्ति से, अपने वचनों से। हाँ, जो आत्मा जहां तक रिचार्ज हो जाती है, वहीं ठीक तक है, के और बना जब देता। उसका शरीर छूटता है हाँ जी। तो फिर ना जाने उसको कब मानव जन्म मिलेगा। बीच में तो देखो दुख भोगेगा, और दुख तो वो उठाएगा। उठाएगा। फिर उसको मानव जन्म मिलेगा। अब पता नहीं मानव जन्म मिल जाए, अफ्रीका में भगवान आया है मान लो हिंदुस्तान में, और हाँ, भगवान भी आ गया, और यदि पिछली पीढ़ी का समय नहीं है ये तो तो। भी वो पार नहीं हो पाएगी आत्मा। फिर कभी जन्म जन्मांतर बाद में फिर मान लो उसका संयोग बैठा, भगवान की शरण में आई हाँ, है, फिर थोड़ा बहुत ज्ञान लिया, फिर साल 2 साल वाला वो भक्ति छोड़ देती है। फिर हाँ, आत्मा 1-2% और रिचार्ज हो गई। ऐसे ऐसे करके ना, जब ये आत्मा 99% जो भाई जब ये रिचार्ज हो जाती है ना, हाँ जी, हाँ जी, फिर भगत। परमात्मा इस आत्मा को इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में जो है मतलब कि पैदा करता है। हम नहीं हो सकते पैदा, ये संयोग हम नहीं बना सकते। ये नहीं बना। मानव जन्म, कलयुग की पिछली पीढ़ी, भक्ति का समय, ऊपर से भगवान आया हुआ हमें अपनी शरण में ले, हमारी बुद्धि खोले, हमें साथ संगति से जोड़े, हमें हमें हाँ, हमें अपने जैसे दिखाई देने वाले इंसान में जो मतलब कि भगवान नजर आए। ये भगवान। ये परमात्मा का एक स्पेशल जो है मतलब आशीर्वाद होता है बहन जी, उनकी मेहर होती है। ये कोई योग या कोई संयोग नहीं होता, ये तो बिल्कुल। परमात्मा का जोड़ा हुआ जोड़ जुगाड़ होता है ये। अच्छा। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि बिल्ली के भाग का छिक्का टूट गया। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल भगत जी। और हाँ, जी, मतलब कि जैसे दासी को पहले ऐसा लगता था कि मतलब कि ये तो पता था कि मतलब परमात्मा प्रकट हुए हैं, मतलब परमात्मा ने ऐसे माँ के गर्भ से जन्म लिया, बस परमात्मा कहते हैं, पर परमात्मा जन्म नहीं ले सकते, क्योंकि भाई परमात्मा के लिए वो ऐसे आए होंगे और उन्होंने उस आत्मा को कहीं और भेज दिया होगा, जो उनके घर में जन्म हुई होगी, जो उनके माता पिता के नहीं सांसारिक रूप। नहीं, ऐसा भी नहीं होता बहन जी। ऐसा अच्छा। भी नहीं होता है भाई। मान लो हाँ जी। अब माता जी ने किसी को जन्म दे दिया, हाँ जी। ठीक है। हाँ। अब अ- अब परमात्मा ये थोड़ी करेगा कि जिसको जन्म दे दिया तो उस शरीर से आत्मा निकाल के कहीं और डाल देगा और खुद उस शरीर में आ जाएगा। शरीर में आ जाए। परमात्मा ने कहा कि दूसरे के शरीर में प्रवेश करके ये काल अपना काम करता है। भगवान कभी भी किसी के शरीर में जो है वो प्रवेश करके काम नहीं करता। परमात्मा उसका रूप बना के काम कर सकता है। जैसे हाँ, भाई जैसे परमात्मा ने भाई द्वापर में सुदर्शन का रूप बना के हाँ, हाँ। और वहां पे पांडवों की यज्ञ सफल की, क्योंकि सुदर्शन को तो परमात्मा ने प्रेरणा करके 15-20 दिन के टूर पे कहीं बाहर भेज दिया। टूर भेज दिया था, हाँ। भाई उनके शरीर में थोड़ी प्रवेश किया था। नहीं, उनका रूप बनाया था, सही कह रहे हो। ठीक है, भस्मासुर को मारा तो भाई परमात्मा ने पार्वती के शरीर में थोड़ी प्रवेश किया था, पार्वती का रूप बनाया। था। ठीक है, बलि के पास में गए परमात्मा उसकी 100वीं यज्ञ को जो है वो खंडित करने के लिए, तो परमात्मा ने जमल की 52वां रूप बनाया हाँ है। भगत जी, मेरे को पूछना था, ये बावना रूप जो मतलब आता है, ये जो हम आरती करते हैं भोजन खाने के बाद, ये इसमें आता है कि बावना रूप मतलब करके, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था। 52वां रूप मतलब है जैसे मतलब कि बोना आदमी होता है ना, छोटा आदमी 1.5-2-2.5 फुट का आदमी होता है, उसको कहते हैं मतलब कि बोना, 52। हाँ जी। तो हाँ, मतलब तो उन्होंने, परमात्मा ने वो रूप बनाया था मतलब छोटा सा। किसके छोट लिए? बलि 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 के लिए? हाँ, मतलब बलि के लिए बनाया था कि भाई अच्छा। मेरे को जो है मतलब 3 पैड जमीन चाहिए, मतलब 3 कदम मुझे जमीन चाहिए। हाँ जी। तो बलि ने सोचा कि ये तो छोटा सा आदमी है, क्या फर्क पड़ता है, इसको 3 पैड जमीन इसको दे देंगे। हाँ। मतलब वो बलि जो है मतलब कि ज्यादा दिमाग ना लगा पाए, इसलिए हाँ, परमात्मा ने जो है मतलब 52वां रूप बनाया था। भगवान को नहीं पहचान पाए मतलब। हाँ, ताकि भगवान को ना पहचान पाए, लेकिन वो पहचान भी गया था बहन जी। अच्छा, वो पहचान भी गए वो थे। पहचान भी गया था क्योंकि उसको उसके मतलब उसका जो गुरु था, जो मतलब शुक्राचार्य, जो राक्षसों का जो गुरु था, हाँ जी। तो उसने उसको बता दिया था कि ये विष्णु है और ये छलबल करने के लिए आया है, ये तेरी यज्ञ को जो है मतलब खंडित करने के लिए आया है। अच्छा, अच्छा। तो जो बलि था बहन जी, भले ही वो राक्षस खानदान में था, लेकिन वो जो मतलब कि भगत का बेटा था, हाँ, क्योंकि प्रहलाद प्रहलाद का पोता था ना भगत। हाँ वो प्रहलाद का पोता था, तो उसके अंदर वो गुण थे। अच्छा, अच्छा। तो उसने कहा कि भाई मैं इसको मना नहीं कर सकता, अगर ये भगवान विष्णु है और मुझे ठगने आया है, हाँ। तो उसने कहा कि एक भगवान और मेरे घर पे हाथ फैला रहा है, इससे बढ़कर मेरा सौभाग्य क्या होगा। अच्छा, तो मैं अच्छा। इसको मना नहीं करूंगा, जो भी मांगेगा मैं इसको जो है वो दूंगा इसको। अच्छा भगत जी। तो फिर परमात्मा ने वो 3 कदम जमीन मांगी थी। फिर जैसे उसने 3 कदम जमीन के लिए उसने हाँ कर दी, हाँ, उसने बलि ने कहा कि भाई तू तो बहुत छोटा है, ले हाँ। मैं मतलब मेरे कदम दे देता हूँ 3 बड़े बड़े, क्योंकि बलि तो बहुत लंबा चौड़ा था उस समय, कम से कम 70-80 फुट का होगा। अच्छा, अच्छा। तो भगवान ने कहा नहीं, मुझे तो मेरे कदमों की जमीन चाहिए। हाँ। तो बोला ले ले, बोले कहीं भी धर ले।
तो उसी समय परमात्मा ने अपना विराट रूप बना लिया, 2 कदम में पूरे तीनों लोक नाप दिए भगवान ने। अब वो अच्छा। बाद में उस बलि ने और क्या गलती करी, अब जो पाठ प्रकाश की जो वाणियां जो चलती है ना, उसमें परमात्मा ने बोल रखा है, हाँ जी। बाद में वो मुकर गया बलि, अच्छा, अच्छा। और उसने अपने 5 लाख जो सैनिक थे वो लगा दिए उसके पीछे, अच्छा, अच्छा। मतलब मालिक। भगवान को मारने के लिए 5 लाख सैनिक लगा दिए। अरे! लेकिन वो तो भगवान था, वो कहाँ उसके बस में आवा था। बाद में फिर उसने माफी मांगी परमात्मा से। अच्छा, अच्छा। तो फिर मतलब आप बता रहे थे एक सात संगति की वीडियो में, फिर उन्होंने मतलब मालिक ने उन्हें पाताल लोक दिया था और क्या मतलब 2 लोक दिए थे? क्योंकि उनको एक तो पाताल लोक का राज दिया था परमात्मा ने, कि फिलहाल तो तुम जो है मतलब पाताल का राज करो, क्योंकि वर्तमान में तो जो इंद्र है भाई, उसका मतलब समय जो है वो अभी बाकी है हाँ, भाई। वो उस वक़्त। फिलहाल तो भाई उसको अपना समय भोगने दो, फिलहाल तुम जो है मतलब पाताल का राज करो, और पाताल का राज पूरा होने के बाद फिर मैं तुम्हारे को इंद्र का राज भी दूंगा। अच्छा, अच्छा। और इंद्र के राज के बाद में फिर बहन जी वो गधा भी बना गया फिर। अच्छा गधा, हाँ, सही वो तो बात है। नियम है। अच्छा भगत जी, पहले ना दासी को ये लगता था मतलब कि जैसे ही सृष्टि रचना परमात्मा बताते हैं हमें, तो पहले मेरे को बहुत गुस्सा आता था कि बताओ दुर्गा ने हाथ उठा दिया और हम सब मतलब इस दुर्गा के साथ फंस गए। लेकिन अब जैसे आपने एक भाई थे, ऑडियो मैंने सुनी तो उसमें आप बता रहे थे कि हम तो बहुत पहले गिर चुके थे। मतलब हम आज से नहीं गिरे, हम अनामी लोग से अगम लोग में, अगम से अलख में, फिर सतलोक में। तो परमात्मा ने तो हमें इसलिए गिरा कि ये समझेंगे नहीं मेरी समर्थता को, मतलब तो देखो, आज। भगवान की जो पहचान है ना, हाँ। वो केवल इस पृथ्वी लोक है, ये ट्रेनिंग सेंटर है बहन जी। ये हाँ, और ज्ञान आधार से हो सकती है। और और मालिक। ये तत्व ज्ञान जो है ये सतलोक में नहीं है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। सतलोक में अगर तत्व ज्ञान होता हाँ जी। तो हम अपने भगवान को छोड़ के उस काल के चक्कर में आते क्या। बिल्कुल मैं आज ये। हमारे को तत्व ज्ञान दे दिया गुरुजी ने, समझ में आ गया। हाँ। आज हम इस काल की कोई बात मान रहे हैं क्या। कुछ भी नहीं। आज हमें भगवान की पहचान हो गई ना। तो हाँ। सतलोक में अगर ये तत्व ज्ञान होता और अगर हम अपने भगवान को भगवान मान रहे होते, तो कैसे हम अपने भगवान की बात को ना करके अरमल की हाथ खड़ा कर देते। हाँ, बिल्कुल सही तो बात वहां है। पे बहन जी तत्व ज्ञान नहीं है। यहाँ से हमें भगवान की पहचान होगी, हाँ। फिर हम कभी गलती नहीं करेंगे, फिर हम आगे जाने का प्रयास करेंगे ऊपर के लोगों में। अच्छा मतलब भगत जी परमात्मा हमारी याद बनाए रखेंगे यहाँ की कि भाई हाँ वो ऐसा गंदा लोक है जहाँ पे हम फंस। याद तो बहन जी ऑटोमेटिक रहेगी, अच्छा। ऑटोमेटिक रहेगी, लेकिन हमारी आस्था बिल्कुल नहीं बनेगी। जैसे कोई आदमी किसी झूठे मुकदमे में हाँ। और 5 साल की जेल काट के आ गया, हाँ जी, हाँ और जी। उसको जमानत मिल गई, या फिर मान लीजिए मुकदमे से वो बरी हो गया, हाँ जी। अपने घर पे आ गया, फिर उसको कहेगी चल यार 2 महीने के लिए जेल में चलते हैं, वो जाएगा। ना तो वो जेल जाएगा ना वो ऐसा ऐब करेगा। ना ऐसा वो कुकर्म करेगा, ना वो जेल जाने की सोचेगा सपने में भी। भगत जी तो अच्छा। हमारे को सतलोक जाने के बाद में बहन जी ये ऐसा दिखाई देगा जैसे मतलब जेल है ये। ये जेल है, सही हाँ, कह। इसकी तरफ तो मुंह करके भी नहीं सोएंगे हम, आना तो बहुत दूर की बात है। जैसे कोई प्रधानमंत्री बन जाए हाँ। और उसके बाद उसको कहेगी चल मैं तुझे पटवारी बनाता हूँ, हाँ। वो पटवारी बनेगा क्या प्रधानमंत्री। बिल्कुल भी नहीं। हैं। बिल्कुल भी नहीं। तो याद रहेगा हमारे को, मतलब ज्ञान आधार से इस प्रकार से हमारे को नरक दिखाई देगा। अब जैसे आज हमें गुरुजी ने ज्ञान आधार से मतलब सतलोक दिखा दिया, सतलोक कि दिखा। भाई ऐसा जो मतलब कि भाई ऐसा लोक है, वहां इतने सुख है, ऐसा ठाट बाट है। हमने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे को पूरा विश्वास हो गया ना। हाँ, पूरा विश्वास हो तो गया। ये गंदा लोग तो हम अपनी आंखों से देख के जा रहे हैं, फिर इसको हम कैसे भूल जाएंगे। कैसे भूल जाएंगे, सही बात है। अच्छा भगत जी, आपने एक भैया की वीडियो लगा रखी थी ना जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, एकम द्वितीय करके। तो मैंने हम्म। एक वीडियो देखी थी। तो भगत जी मतलब वो तो खुद ही परमात्मा को भूल, वो तो एक वीडियो में ये कह रहे थे कि जय बंदी बंदी कबीर, पहले तो उन्होंने नकली कबीर की जय बोली, फिर मालिक की जय बोली, फिर उन्होंने बोला कि जय श्री राधे राम, उन्होंने ऐसे करके कुछ बोला। अब तो मैं। वो तो बहन जी मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है, उनकी कोई मर्यादा, कोई भक्ति, कोई ज्ञान आधार नहीं है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो नींद में है। है ना। और भगत जी उन्होंने एक वीडियो लगा रखी थी, कोई इस्कॉन करके नहीं, इस्कॉन करके नहीं है, कोई एक मठ है, कोई आदि शंकराचार्य है ना। तो एक हम्म। मठ है, तो वो उनके कोई शिष्य होंगे। तो वो इनसे बहस कर रहे थे मैनेजमेंट वालों से, तो वो मैनेजमेंट वाले कह रहे थे कि भाई कबीर जी भगवान है। तो वो कह रहे थे कि अच्छा, तो वो संत रामपाल जी मतलब मालिक के बारे में उन्होंने डिटेल निकाली होगी कि भाई कैसे कैसे मालिक ने तो पूरी लीला ऐसे करी है कि भाई उनके चार हम्म। ये ऐसे हैं। तो वो कह रहे थे कि यजुर्वेद के मंत्र में लिखा हुआ है कि ब्रह्मचारी ही मतलब कि ये ज्ञान दे सकता है, मतलब हम्म। कि तो फिर दासी को हाँ, तो लगा। ब्रह्मचारी दे सकता है, दूसरा कौन दे देगा। ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है। हाँ कि मतलब जो मतलब जो कि। ब्रह्म के बारे में जानता है। हम अच्छा। लोग क्या पढ़ते हैं रोज सुबह सुबह अथ हाँ। ब्रह्म वेदी में, नित्य नियम में, ब्रह्मचारी यानी ब्रह्म आचारी।
हाँ जी। ब्रह्मचारी के दो मतलब होते हैं। हाँ जी। ब्रह्मचारी मतलब जो भगवान की प्राप्ति के लिए जो नियम कायदे कानून होते हैं, जो उनको फॉलो करता है, उसको कहते हैं ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी। हमने परिभाषा बना ली कि जो संभोग क्रिया नहीं करे, जो जो मतलब शादी वादी न करे, उसको कहते हैं ब्रह्मचारी। हाँ। उसको ब्रह्मचारी नहीं कहते। ब्रह्मचारी, ब्रह्म प्लस आचारी, जो अच्छा। परमात्मा प्राप्ति के जो सारे नियमों को जो फॉलो करे, उसको कहते हैं अच्छा। ब्रह्मचारी। अच्छा। जैसे जैसे सदाचारी सदाचारी। है कि नहीं, जो आदमी सीधे साधे तरीके से रहने के सारे फॉर्मूले जो अपनाए, उसको कहते हैं सदाचारी। तो इसी सदाचारी। प्रकार परमात्मा ने, हम जो नित्य नियम करते हैं, पेज नंबर 33 पे आता है हाँ अथ जी। ब्रह्म वेदी, जिसमें लिखा है ज्ञान सागर अति अति। उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महाध्यानी सत सुकृत दुख भंजनम। तो यहाँ पे जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो ब्रह्मचारी है, वो केवल संत रामपाल जी है और कोई नहीं है। कोई नहीं है। अच्छा भगत जी, अगर हम इनके अनुसार देखें तो ये जो चारों मठों के शंकराचार्य, ये तो पितृ पितृ का वो श्राद्ध वगैरह निकालते होंगे ना ये तो। ये चारों जो शंकराचार्य हैं ना वर्तमान में, हाँ जी। ये केवल एक मतलब डमी है, फॉर्मेलिटी के रूप में बैठे हैं। है ना। तो भाई भगत। आप एक बात बताओ, अगर इन शंकराचार्यों को यदि अपने पंथ का भी ज्ञान होता ना, हाँ जी। तो राम मंदिर के उद्घाटन पर जब नरेंद्र मोदी ने इनको न्योता नहीं दिया, तो ये मुंह नहीं फुलाते। अरे हाँ। शंकराचार्यों का इष्ट कौन है? भगवान शंकर। हाँ। तो रामचंद्र जी के उद्घाटन के लिए तुम क्यों जा रहे हो नालायको? तुम्हारा तो वो इष्ट ही नहीं है। इष्टि नहीं है, सही बात है। हैं? वहां पे देखो इनके इंटरव्यू, हमारे को नहीं बुलाया, ये नहीं किया। अरे तुम्हारा तो इष्ट ही शंकर है, तुम्हें इष्टि। तो वैसे नहीं जाना चाहिए था। लेकिन इनको ज्ञान नहीं है बहन जी। इनको हाँ। चाहे माता जी का उद्घाटन के लिए बुला लो, सब मान बढ़ाई के भूखे हैं, 2 पैसे चाहिए। अच्छा भगत जी, अब ये श्राद्ध निकालते हैं तो हम्म। आप जैसे परमात्मा बताते हैं कि मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है कि वो जो रुचि ऋषि थे तो वो तो ब्रह्मचारी अपना रहे थे, तो फिर उनके पितरों ने तो उनकी शादी कराई, और ये तो पितर ये श्राद्ध निकालते हैं, तो फिर ये ब्रह्मचारी का कहाँ ये तो फिर ब्रह्मचारी भी गलत है, इनको तो शादी करनी पड़ेगी श्राद्ध निकालने के लिए। अब ये टोटली ज्ञान के विरुद्ध चल रहा है ना बहन जी। शास्त्रों को तो वो देखते ही नहीं। दासी मतलब कि वो वैसे तो क्या। खाली याद कर रखा उन्होंने, तो बस खाली मुख जमानी श्लोक याद कर रखे हैं। वो रटा रटाया ज्ञान सीख रखा है। निष्कर्ष का थोड़ी पता उनको इन सब बातों का। और आज परमात्मा ने ऐसा निष्कर्ष दे दिया अपने बच्चों को कि अब हम मतलब इनसे बोलने लायक हो गए कि हाँ, अगर कभी कोई बात होगी कि घर में कोई कुछ कह रहा है कि भाई वो तो ऐसे बात है, तो हम उनको मतलब ऐसे बता सकते हैं, मतलब कि हाँ भाई ये बिल्कुल। चीज ऐसे है तो ऐसे है। भाई भगत तो ज्ञान का जवाब ज्ञान से ही देगा। वो अबाई का तो वो देते हैं जिनको ज्ञान नहीं है। जिनको ज्ञान नहीं है, सही बात है। अच्छा भगत जी, जैसे मतलब मेरी बहन है बड़ी वाली, उनसे हम्म। थोड़ा सा मतलब कभी कभी ऐसे हो जाता है, वैसे तो कभी मतलब हाथापाई तो खैर कभी हुई नहीं, कभी कभी भी नहीं हुई, मतलब कभी पहले हुई होगी छोटे बचपन में। मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो जैसे थोड़ा फोन चलाती रहती है, घर में पसंद नहीं है, तो मैं उनको कह देती हूँ कि भाई आप मत ज्यादा चलाया करो, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा मैं थोड़ा तेज आवाज में थोड़े से वैसे बोल जाती हूँ, तो वो कहती है कि देखो मेरे पीछे मत पड़ा करो ये सब। मैं ज्यादा भी नहीं कहती खैर। अब कभी कभी थोड़ा सा वो गुस्सा कर देती है, तो मैं मतलब कभी, अब तो खैर नहीं, अब तो खैर दासी ने कहना ही बंद कर दिया। तो भगत जी ऐसे कभी अगर कोई चीज गुस्से में कभी गलती से हो जाए तो मतलब ऐसा तो नहीं कि परमात्मा गुस्सा हो जाएंगे? वैसे दासी पूरी कोशिश करती है कि बिल्कुल नहीं, आता भी नहीं है मतलब गुस्सा, बस थोड़ा बहन को ही समझाती रहती है कि अगर घर का माहौल ऐसा है कि वो लोग खुश नहीं है कि हम लोग ज्यादा फोन वोन चलाएं, तो आप मत चलाया करो। देखो वैसे बहन जी, जो क्रोध होता है, जो गुस्सा होता है, वो काल का रूप है। हाँ, वो चाहता है कि इनकी आपस में लड़ाई हो मतलब। आ, वैसे ही ये काल का गुण है। हाँ तो लेकिन फिर भी हमने परमात्मा से प्रार्थना करके गुस्सा करने से जो है वो बचना चाहिए। मतलब वैसे तो दासी नहीं करती मतलब, पर भाई भगत। आप उनसे प्रार्थना कर सकती हो, अगर वो नहीं मानती है तो कोई दिक्कत नहीं। वो कितनी देर बजाएगी? हाँ मतलब कि हम आधा फिर। घंटे बजा लेगी, 1 घंटा बजा लेगी। वो कोई आत्मा की खुराक तो है नहीं, मन की खुराक है। फिर मन को भी फिर वो चीज, फिर जब ज्यादा समय बार बार मन कोई जब चीज को सुनता है ना, हाँ। उसको भी अच्छी नहीं लगती वो चीजें। जैसे आत्मा की खुराक है परमात्मा की चर्चा, ये सत्संग। तो हम्म। ये चाहे हम लाख बार सुन लें, आत्मा का जी नहीं भरता, और सुना और सुना। सुना और और सुना। मन की जो खुराक होती है वो मन को भी अच्छी नहीं लगती। जैसे कोई नया नया कोई गाना आया, जैसे नाम दास ने उस समय नाम दीक्षा नहीं ली थी, 2009 या 10 की बात होंगी। अच्छा अच्छा। एक फिल्म आई थी, उसमें गाना था, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आ जा। हाँ। अब जैसे वो गाना आता था, बड़े प्यार से सुनते थे, स्पीकर हाँ। की आवाज फुल कर देते थे, भला ही वो पर्दा फट जाए। हाँ। अब उसको 10 15 20 बार सुना, उसके बाद में वो मतलब मन को अच्छा ही नहीं लगता था। फिर वो ये छोड़ रहे, बहुत सुन लिया इसको। सही बिल्कुल, मतलब और नया चाहिए, अब दूसरा चाहिए। हाँ, तो मन को क्या है कि नई नई बकवादे चाहिए मन को। जी।
नहीं भगत जी, ऐसा होता है कि थोड़ा भाई को ना पसंद नहीं है कि मतलब वो कई बार टोक देते हैं, तो फिर वो आके ना हमसे बोलते हैं कि तुम लोग ध्यान नहीं देते, कि फोन वोन चलाती रहती है, तो भाई थोड़ा हम समझा सकते हैं, हम किसी का जबरदस्ती कोई वो नहीं कर सकते, माने तो ठीक है, नहीं माने तो ठीक, कभी ठोकर लगेगी तो सही। अब भगत जी फिर दासी ने सोचा कि देखो मालिक पे छोड़ दिया दासी ने तो, और मतलब भाई भी अगर आगे से कहेंगे तो दासी तो कह देगी कि आप कब तक किसी को बांध के रखोगे, कि भाई सही बात है। हम किसी को मतलब जितना आप उसे खुला छोड़ोगे ना उतनी जल्दी उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी कुकर्म करके। हाँ सही बात है, ठोकर लगेगी तभी तो समझ में आएगी। एक बार खोल दो, मतलब कि अगर गलत होगा तो खुद मतलब उससे उसको सीख मिल जाएगी, और सही होगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा और वो भी सही रास्ते पे लग जाएगा। बिल्कुल, एक दो बार बोलना समझाना हमारा फर्ज है, नहीं हाँ मानता है तो हमने फिर उसको छोड़ देना। हाँ। तो और भगत जी और तो बस यही है थोड़ा सा, मतलब कि मतलब मैंने आपको पहले भी मतलब जैसे पूछा था कि इनका लेन देन तो होता रहता है, तो परमात्मा के आशीर्वाद से अभी तो आटा वगैरह लिया नहीं है इधर से, भाभी भी काफी सपोर्ट करती है, मतलब मैंने उनसे कह दिया कि अगर इधर से आटा है, ऐसा होता है कि ताई जहर लेती है तो वो वापस लौट आती है, तो आपने बोला था कि नहीं वो भी हमें कोशिश करनी है कि नहीं आटे खाना। की अदला बदली ना करो, कोशिश करो बहन जी, जो है बचो। अब जैसे आप लोग, आपके ताया ताई है, आप हो, आप जी अलग अलग रहते हो, हाँ हाँ जी कभी हाँ उनके जी। घर पे आटा नहीं है, वो आपके घर से ले गई, तो वो मतलब आपके घर से आटा लेके जा सकती है। हाँ, भगत का अगर आटा कोई खाएगा तो उसको सद्बुद्धि आएगी, सद्बुद्धि लेकिन आई। हम भगतों ने हाँ आटा किसी दूसरे से लेके नहीं आना है, अपना मोल खरीद के हम लेके आ सकते हैं, हाँ। लेकिन वैसे हमने उधार नहीं करनी हमने आटे की, कि आज मैं ले गया 4 दिन बाद मैंने वापस दे दिया। ये अच्छा। साग सब्जी की, ये जो है आटे वाटे की, हमने अदला बदली नहीं करनी है बहन जी। हाँ, अब भगत जी ये लोग मतलब कि क्योंकि ऐसे। हमारी तो नेक कमाई है, पता नहीं वो लोग दिन में 4 झूठ बोलते हैं, कहाँ किसी की निंदा चुगली करते हैं, क्या सही बात। उनकी जो है वो कमाई है। हाँ बिल्कुल। तो और भगत चाहे जी कितनी अच्छी कमाई क्यों ना हो, परमात्मा कहते हैं जिसके पास ये नाम नहीं है उसके ऊपर तो 3 लोग का भार है। 3 लोग का भार है, तो दासी ने मतलब भाभी से कह दिया कि आप ना बस हमें बता देना कि भाई ये आटा उनके से आया, तो हम बेशक कुछ भी करें, चाहे हम उस दिन भूखे भी सो जाएंगे, वैसे तो हाँ मान लो। कोई दिक्कत नहीं है बहन जी, अगर पड़ोसी की बढ़िया सब्जी बनी है और हमारे घर में सब्जी नहीं है तो सब्जी मांग के नहीं लानी कि भाई ये कटोरी सब्जी दे दो। हाँ, और मैंने कहा कोई नहीं, आप हमें बता देना, हम अलग से 2 रोटी का अपनी दोनों बहनों के लायक और अपने मालिक के भूख के लिए हम अलग से बना लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो वो हाँ, कहती कि ठीक है, तो वो भी मतलब भाभी भी कोशिश करती है कि इधर से कोई चीज नहीं लेकर आती। हाँ हमने बर्तन भी एक्सचेंज नहीं करने बहन जी। मतलब कैसे साग सब्जी बनाने के बर्तन वगैरह जो होते हैं ना, कढ़ाई वगैरह और ये चमचे चुमचे वगैरह, और ये भी हमने एक दूसरे परिवार के एक्सचेंज नहीं करने। हाँ। जो लोग अनुपदेशी है ना, हमने उनके रसोई के बर्तन वगैरह भी हमने अपने जो है मतलब उसमें काम में नहीं लेने। अच्छा भगत जी, जैसे ये लोग ऐसे करते हैं, मतलब मम्मी हर ऐसे करती हैं कि इधर से कोई सब्जी ले आई तो इधर के बर्तन आ जाते हैं, हम तो उनमें नहीं खाते, हम तो उनको अलग रख देते, चम्मच हो कटोरी हो, जैसे बाद आप में जा। लोग बचो, जिन्होंने उपदेश ले रखा है उन्होंने नहीं खाना है, बाकी आपके परिवार में कोई अनुपदेशी है, हाँ वो जी। ले रहा है दे रहा है, वो जाने, उसका काम जाने। हाँ, अभी अभी जैसे हलवाई लगे थे ना, तो मम्मी ने उनकी 2 प्लेट रख ली और बोलने लगी कि मैंने उसके बदले में उन्हें 4 प्लेट दे दी, तो मैंने कहा आपने रखी क्यों, तो नहीं नहीं नहीं, गलत बात है। पता नहीं वो लोग बहन जी, कोई कोई अंडा भी पकाता है, कोई पता नहीं क्या पकाता है, कोई क्या बना रहा है, हमें क्या मतलब उन बर्तनों से। और तो भगत जी हम तो नहीं खाते उनमें, तो मम्मी मम्मी को तो डाल के दे सकते हैं। हाँ डाल के दे सकते हैं, हमने खाना नहीं है। अच्छा। और भगत जी जैसे कभी कभी ऐसा कभी मजबूरी में, मतलब भाभी भी बेचारी मतलब बहुत मतलब परमात्मा की इतनी रजा है कि वो भी मतलब कभी मजबूरी में ऐसा हो गया कि कोई चीज नहीं है, कि जैसे कि मिर्च नहीं है कि भाई नहीं आ पाई, तो वो इधर से लेती है, बाकी वो भी नहीं लेती, मतलब क्योंकि वो भी इधर से लेते रहते हैं, ताई जी की जो भाभी हैं, मतलब इधर वो भी इधर से प्याज वगैरह लेके जाती रहती है, तो फिर भाभी को लगता है कि दीदी ये लोग भी लेके जाते हैं। देखो हालांकि वैसे आप लोगों की मजबूरी है, क्योंकि आप अभी अपने माता पिता के अधीन हो, हाँ लेकिन बिल्कुल। आपके माता पिता अगर उधर से इस प्रकार की चीजें लेते हैं हाँ जी। तो भले आप लोगों को ज्यादा दोष नहीं है, लेकिन बहन जी नुकसान तो है उसका। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे नुकसान हैं, तो है। क्योंकि तो कोशिश अच्छा। करो माँ माता पिता को भी थोड़ा समझाओ ना, कोई तुम खा लिया करो, हमारे को ना दिया करो, हम तो सूखी रोटी नहीं। खा लेंगे, हमें सब्जी की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, यही मैं कह रही थी कि वो अब जैसे वो मिर्च लेके आई, तो वो मिर्च तो कट के छौंक में जैसे सबके लिए डलेंगी, मतलब सबके लिए, तो फिर वो वही दिक्कत हो जाती है वहां पे। देखो डायरेक्ट हम लोग सब्जी मंडी से ला सकते हैं, दुकान से ला सकते हैं, वैसे। क्योंकि वो हमारी एक मजबूरी है, वहां पे हमें छूट है। अच्छा। और वो सब्जी यदि किसी आपके पड़ोसी ने खरीद ली, किसी और ने खरीद ली, हाँ और उससे यदि आप जी उधार लेके आ रहे हो, जी। तो उसमें दिक्कत है बहन जी, क्योंकि उसमें थर्ड पर्सन उसमें बीच में पड़ गया। अब हाँ उसके गुण, उसके लक्षण, उसके विकार, उसकी सोच, वो सारी चीजें उसमें शामिल हो जाएंगी।
सब शामिल हो जाएंगे। तो हमने एक्सचेंज करने से बचना है बिल्कुल भी। मालिक कहते हैं ना कि भाई कुत्ता हूँ गुरुदेव का और पवन दास का नाम, जो राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। मतलब भगत जी हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये है कि घर में थोड़ा सा फिर वो ये करते हैं कि मतलब क्यों नहीं, पर हम नहीं तो मतलब वो यूज करो ना, घर वाले यूज करो, आप यूज ना करो उनको। नहीं, जैसे सब्जी बन गई और ये सब मतलब कभी वैसे तो वो भी बेचारी मतलब मजबूरी में लाती हैं कि भाई कोई चीज मजबूरी ही है तो वो लेके आई तो नहीं तो फिर परमात्मा ने ये भी तो बताया ना कि मजबूरी में मर्यादा तोड़ोगे उसका भी तो फिर दंड मिलता है ना। सही अब बात मजबूरी में आप जहर खा लोगे तो क्या उसका असर नहीं होगा? है। अच्छा। भाई फिर तो सारे काम कल को मजबूरी में कर लेंगे, देव देवता भी धोख लेंगे मजबूरी में, जब ज्यादा दबाव डालेंगे तो क्या उसका नुकसान नहीं होगा? हाँ जी बिल्कुल सही। परमात्मा ने बताया कि एक तो होता है जानबूझ के मर्यादा तोड़ना, हाँ जी उसकी तो जो सजा परमात्मा के विधान में है वो मिलेगी मिलेगी। वो तो मिलेगी। एक होता है दबाव में या मजबूरी में आके मर्यादा तोड़ना, तो मालिक ने बताया कि दंड उसका भी मिलेगा, लेकिन उसका दंड आपको इतना मिलेगा, यदि आपका भाग्य में मौत है तो आपका हाथ पैर टूट के रह जाएगा, हाथ पे। लेकिन वो दंड तो जरूर मिलेगा उसका। अच्छा भगत जी ठीक है, तो मैं तो बिल्कुल और एक जैसे कोई अनजाने में कोई मर्यादा टूट जाती है, हमें जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, हाँ तो जी वो परमात्मा ने बताया कि वो भगत की समा होती है। हाँ, मतलब दासी से यही गलती शुरू में हो गई थी, मुझे ऐसा पता नहीं था कि यहाँ ताऊ जी हर के घर का खाना नहीं खा सकते, मतलब पता नहीं कैसे रह गई ये चीज भूल से। शुरू शुरू में बहन जी देखो ऐसा है, जब हम नए नए भक्ति से जुड़ते हैं ना, हाँ जी तो भगत जी। हम लोग जीरो बोटा जीरो होते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता नियम मर्यादाओं का। हाँ जी बाकी जो मुख्य मुख्य नियम होते हैं वो भी हम लोग फॉलो जो है वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं हो पाता है। फिर हाँ धीरे 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 परमात्मा दया करेगा। और बहन जी जब जब ये समय कम से कम 5 साल से जब ये ऊपर हो जाता है ना, हाँ जी तब हमारी बुद्धि थोड़ी थोड़ी जो है खुलने लगती है कि हमने क्या करना और हम क्या कर रहे हैं। हाँ हाँ तब भगत जी। मालिक की दया होती है, धीरे 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 धीरे। अब सात संगति से हम लोग कोई आज ही थोड़ी सीख गए सब कुछ। किसी को 8 साल, किसी को 10 साल, किसी को 5 साल हो गई है। हाँ भगत जी और दास। बहुत सारी आत्मा ऐसी होती है जिनके पिछले संस्कार बहुत अच्छे होते हैं, हाँ जी भले वो लेट जुड़ी है, भले उसने नाम नहीं लिया, उसने संकल्प ही लिया है, हाँ लेकिन जी उसके पिछले जन्म की भक्ति बहुत अच्छी है। तो वो आत्मा बहन जी संकल्प लेके भी सारी चीजों को फॉलो कर देती है, वो तुरंत समझ जाती है। वो तुरंत समझ जाती तो है ये बिल्कुल। उसके जो है संस्कार होते हैं। अब जैसे मान लीजिए, हाँ जी। हाँ हाँ बहन जी। अब भगत जी यहाँ पे ना वो ना ताऊ जी ने मतलब किसी पड़ोस की औरत को भेज दिया, तो कोई मैं। बात नहीं, तो आप अपना काम कर लो, क्या दिक्कत होगी? ठीक है भगत जी। है ना? सत्य है, ठीक है जय हो ठीक। बंदी। जय हो बंदी।